लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। ला शरीक लक। दुरूद शरीफ पढ़ लेना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, अल्लाह ताला हमारा जमा होना कबूल फ़रमाए और हमारी ज़िंदगी के सारे अमाल जितने हमने किए हैं और जितना इंशाअल्लाह अल्लाह आगे हमें मौत से पहले तौफ़ीक देगा, इन तमाम आमालों को अल्लाह ताला कबूल फ़रमाए और हर अमल को उसके सही इल्म के साथ, सही तरीके के साथ और अल्लाह की रज़ा की नीयत से अल्लाह हम सबको अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। भाई, दोस्तों, बुज़ुर्गों, जैसे परसों हमारे सामने बात आई घर से निकलने के बारे में, सारे आदाब, सारे तरीके कि हम अपने घर से निकलेंगे और एयरपोर्ट पर पहुंच गए। एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद टर्मिनल के अंदर हम जब दाखिल होंगे तो हाजी हजियाणी अकेले होंगे, इनके रिश्तेदार कोई भी साथ में अंदर नहीं जा सकेगा। सामान के बारे में सारी बातें मैंने समझा दी। हमें एयरपोर्ट में दाखिल हो गए, हमारा कस्टम हो गया, हमारा लगेज हो गया। उसके बाद इमिग्रेशन के अंदर मर्दों का इमिग्रेशन अलग होता है, औरतों का अलग होता है। वहाँ इमिग्रेशन काउंटर लगा हुआ होता है। उस काउंटर के ऊपर छोटी छोटी प्लास्टिक की ट्रे रखी होती, ट्रे। उस ट्रे के अंदर आपको अपनी सारी चीज़ें रखनी पड़ेगी, अपनी हैंडबैग, और अगर घड़ी पहनी है तो घड़ी, मोबाइल है तो मोबाइल, बेल्ट, और जो कुछ भी हमारे बॉडी से, हमारे कपड़े से लगा हुआ है, चाहे लोहे का हो, प्लास्टिक का हो, किसी धातु का हो, उसे उतार कर उस प्लेट में रखना पड़ेगा और उसका स्कैनिंग होएगा। उसके बाद दूसरी साइड से हमें ये वापस मिल जाएगा। तो ये हमारा सामान जब हम रखें उस ट्रे के अंदर तो ध्यान रखें कि हमने क्या क्या चीज़ें रखी है, रिटर्न लेने में हमें आसानी रहे। उसके बाद ये ट्रे हमारी आगे चली, स्कैनिंग होने लगी, हम वहाँ से आगे नहीं जाएंगे। बाजू में दूसरा गेट होगा, वहाँ से हमें अंदर दाखिल होना है। वहाँ एक पुलिस वाला खड़ा होगा, एक सिक्योरिटी वाला, वो हमारी बॉडी पर मशीन फिराएगा। वहाँ हमारा बोर्डिंग कार्ड हमें हाथ में रखना है। वो बोर्डिंग कार्ड के ऊपर एक सिक्का मार देगा और उसके बाद हमें आगे जाने देगा। अगर हमारे हाथ की बैग के अंदर, हैंड बैग के अंदर ऐसा कोई धारदार सामान जो मैंने पहले बताया था, जैसे छुरी, चाकू, रेज़र, कैंची, ब्लेड, माचिस, लाइटर, सोया, सुतली, डोरी और सेलो टेप, किसी किस्म की कोई भी टेप, ऐसी कोई भी चीज़ हाथ बैग में न डालें। अगर होगी तो वहाँ आपको निकाल के रख देनी पड़ेगी, आप अपने साथ नहीं ले जा सकते। ये सारी एयरलाइनों के कायदे हैं। एयरलाइन कोई भी होगा, सब में ये चीज़ होगी। आपकी बैग में हाथ डाल के वो निकालेगा और हर चीज़ निकालेगा। इसलिए ये चीज़ अगर आपको ले जानी है, रेज़र वगैरह ले जाना है, कैंची वगैरह, ब्लेड वगैरह ले जानी है, तो आप अपनी बड़ी बैग में डाल देवे। बड़ी बैग के अंदर मेरे भाई और गोश्त काटने का बड़ा छुरा भी जाएगा और छोटी बैग के अंदर छोटा सा चाकू भी नहीं जाएगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। ये चीज़ों को हम छोटी बैग में नहीं डालें, बड़ी बैग में डालेंगे। उसके बाद कस्टम इमिग्रेशन हो गया, हमारा इमिग्रेशन हो गया। औरतों का अलग होगा। औरतों को पर्दे के अंदर, कमरे के अंदर ले जाया जाएगा। उसके अंदर औरत, उसके ऊपर बॉडी पर उसका मशीन फिराएगी और उसके बाद उसके अंदर भी कोई चीज़ नहीं है, उसको आगे जाने देंगे। उसके बाद दूसरी साइड हम अंदर चले जाने के बाद हमारा जो हमने ट्रे में जो सामान रखा है वो वापस आ जाएगा। हम वापस ले लें इत्मीनान से। जल्दी ना करें यहाँ अक्सर हाजी बहुत सारे उतावल में, जल्दी में कोई चीज़ें भूल जाते हैं। कोई घड़ी भूल गया, कोई पेन भूल गया, और बाज़ हजरात तो मोबाइल भी भूल के चले जाते हैं।
जल्दी में होते हैं, पता नहीं होता है कि यार ये किस तरह से यहाँ क्या क्या कैसे करने का। तो घबरावे नहीं। दूसरी साइड हमारी बॉडी चेकिंग हो गई, हम पिछले अंदर की साइड सिक्योरिटी में आ गए। ये स्कैनिंग के बाद हमारा ये जो ट्रे है वो सारी चलकर आगे आ जाएगी, वहाँ से हम सारी चीज़ें ले लेवे। अपना पटा निकाला था, पटा पहन लेवे, और मोबाइल है तो मोबाइल ले लेवे, पेन है, हाथ की घड़ी है या कोई और चीज़ है अपने जिस्म पे लगाने की वो ले लेवे। भूल ना जावे, ध्यान रखें यहाँ पर। उसके बाद गेट पर मैंने कहा गेट नंबर आपको दिया जाएगा, वो गेट पे जाके आपको बैठना है। प्लेन तैयार होगा, प्लेन में दाखिल होंगे जैसे कल बताया परसों। उसके बाद जो है प्लेन बैठे, प्लेन चला। प्लेन चलने के 2-2.5 घंटे के बाद मैंने कहा हम नीयत करेंगे। नीयत के बारे में जैसे मैंने कहा था 3 बातें, एक तो इफ़राद है, एक किरान है और एक तमत्तो है। तो हम सब के सब तमत्तो करेंगे, और यहाँ भी तमत्तो की बात ही तफसीर से बयान होगी। किरान और इफ़राद की बात यहाँ बयान नहीं होगी, और बीच में कोई पूछे भी नहीं। अगर किसी को किरान करना है तो वो आखिरी फ़्लाइटों में जावे। छेले दिनों में आखिर में हम एक प्रोग्राम रखेंगे किरान वालों का। उसके मसाइल थोड़े अलग हैं, उसके मसाइल टेढ़े हैं, बग़ैर पूछे ना करें, पूरी तहकीक करने की बात करें। अब इफ़राद का मसला कैसा है कि इफ़राद आम तौर पर हज्जे बदल वाले जो लोग हैं वो एहराम बांध के जाते हैं। तो मेरे भाई दोस्तों, हमने तमत्तो का एहराम बांधा है। उम्रे की नीयत से एहराम बांधता हूँ तो मेरे लिए आसान फरमा, कबूल फरमा। लब्बैक पल्ली एहराम में दाखिल हो गए 8 पाबंदी से बचते हुए, जैसे वो तरतीब से मैंने उस वक्त बताई थी। उसके बाद मक्का उतर गए, वहाँ हमारा कस्टम इमिग्रेशन हो गया। नमाज का वक्त आएगा, नमाज की एहतमाम करेंगे। उसके बाद बसों के ज़रिए से हम मक्का मुकरमा, मक्का शहर पहुँच गए। मौलिम की तरफ से जो हमें चीज़ें मिलने की थी वो सारी मिल गई। हम एक एक डॉक्यूमेंट्स और एक एक चीज़ को अच्छी तरह से समझे और उसको संभाले, उसको लाइट न लेवे। बाज मौके पर मेरे भाई दोस्तों बहुत सारी छोटी चीज़ें हमें ऐसी लगती है ये क्या काम आएगी, लेकिन जब काम पड़ता है ना वो नहीं मिलती ना तो हाजी परेशान हो जाता है। वो भी परेशान, उसके साथ वाले परेशान, उसके घर वाले परेशान, सब परेशान, और काम अटक जाता है। इसलिए कोई भी छोटी चीज़ को हम छोटी ना समझे। मेरा मशवरा है कि यहाँ से जब हम पासपोर्ट लेके जावे तो हम अपना यहाँ से आधार कार्ड ओरिजिनल लेके भी जावे, और आधार कार्ड की जेरोक्स भी लेके जाओ। ये भी बहुत सारी ज़रूरत के मौके पे वहाँ काम आता है। व्हील चेयर लेने में काम आता है, या हमें बाहर किसी जगह पर जाना है तो वहाँ भी ये वापसी में हमारे पास कोई दूसरी चीज़ होती नहीं है तो इससे हमारा काम चल जाता है। तो मेरा मशवरा है कि आधार कार्ड वगैरह कोई ऐसा आई कार्ड है हमारे पास तो वो भी साथ में ओरिजिनल सबका लेके जावे। उसको बैग में रखना है, हाथ में नहीं रखना है, बैग में रखना है। बस समझ में आ रही है। हम मक्का मुकरमा अपने कमरे पर पहुँच गए। पहुँचने के बाद अगर थकान है, नींद का गलबा है, तो ऐसी पोजीशन में हम उम्रा करने नहीं जाएंगे। मेरा मशवरा है कि अपने कमरे में अपने बिस्तर के ऊपर आराम से सो जावे। 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे आराम करे, फ्रेश हो जावे। उसके बाद मेरे भाई बशाशत है कि हाँ अभी अब चल के, क्योंकि देखो चले बगैर तो आपके वहाँ चारा कार नहीं है। आपको यहाँ चलने की आदत डालनी है। ये चलना भी हज की तैयारी में शामिल है। बहुत सारे हजरात को चलने की आदत ही नहीं है। दिन में आधा घंटा भी नहीं चलते, अक्खे 24 घंटे में आधा घंटे भी चलने की आदत नहीं होती है। वहाँ तो आपको होटल से चलकर जाना पड़ेगा हरम, और हरम में तवाफ भी चलकर, सफ़ा मरवा भी चलकर करनी पड़ेगी, और बाहर निकलने के बाद आपको सर के बाल मुंडवाने के लिए चल के जाना पड़ेगा। कोई जगह जगह आपको ऑटो रिक्शा या जगह जगह आपको मेरे भाई दोस्तों गाड़ियाँ नहीं मिलेगी, आपको चलना पड़ेगा। इसलिए मेरे भाई चलने की आदत यहाँ पर डाले। बहुत सारे अपने जिस्म की तंदुरुस्ती के लिए और फिटनेस के लिए रोज़ाना सुबह 1-1 घंटा, 1.5 घंटा गार्डनों में, और मेरे भाई सब कांकरिया वगैरह रोज़ दौड़ने जाते, चलने जाते अपनी बॉडी मेंटेन करने के लिए। तो मेरे भाई दोस्तों हज के लिए जा रहे, हमें चलने की आदत नहीं है, तो मेरे भाइयों वहाँ पर हमारे लिए ये आमाल बोझ बन जाते हैं। यार अपने बस की बात नहीं है चल के तवाफ़ करना, अपने बस की बात नहीं बार बार उम्रा करना, इतने सारे तवाफ़ करना, ये अपने से आदत नहीं है अपने को चलने की। मेरे तो पैर दुखने लग जाएंगे, पैर में गांठें पड़ जाएगी, मेरे बस की बात नहीं मेरे भाई। सो चलने की यहाँ पर आदत डाले तो वहाँ बहुत आसानी के सब अरकान आसानी से हो जाएगा। और कम से कम मेरे भाई दोस्तों 10-10 किलोमीटर रोज़ाना हाजी चलता है वहाँ पर। तवाफ़ और सफ़ा मरवा मिला के अगर गिना जावे तो 10 किलोमीटर तो आराम से चल जाता है हाजी से। तो यहाँ चलने की आदत है तो बहुत आसान है, वरना मेरे भाई बहुत मुश्किल होगा। ये सबके बस की बात नहीं है, बहुत भारी काम है। इसलिए चलने की आदत यहाँ डाले। कल से ये काम शुरू कर देवे। शाम को नहीं, सुबह नहीं जा सकते तो रात को जावे। असर के बाद, मगरिब के बाद ठंडा माहौल होता है। ईशा के बाद से अभी 10 बजे अपनी तो बात शुरू होती है। एक चक्कर लगा दिए यहाँ अपने इलाके का गोल, या यहाँ से थोड़ा आगे 1 किलोमीटर चल के वापस आए, 2 किलोमीटर चल गया। मेरे भाई इसकी आदत डाले ताकि इंशाअल्लाह वहाँ अपने लिए बोझ न बने ये सारे अमाल। भाई समझ में आ रही है।
उसके बाद मेरे भाई दोस्तों फ्रेश हो गए, अपने घर से अपने कमरे के टॉयलेट में वजू करके लब्बैक पढ़ते हुए अपनी मस्तूरात के साथ मेरे भाई हरम पाक में जाएंगे। हरम के 125 से भी ज़्यादा दरवाजे एंट्री के, दाखिल होने के 4-5 बड़े दरवाजे। एक नंबर का दरवाज़ा है बाब अब्दुल अजीज़, जिसका नंबर 1 है, और उस पर 2 मीनारें अभी बन रहे, अधूरा काम है। ये 1 नंबर का बड़ा गेट है, बाकी छोटे छोटे गेट है। दूसरा है मेरे भाई 45 नंबर का गेट है, और तीसरा है 62 नंबर का गेट है, एक 79 नंबर का गेट है, और एक बाब अब्दुल्ला करके एक नया बनाया है। ये 2 मीनारे वाले ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े गेट है। उसके अलावा छोटे छोटे बहुत सारे नाम के गेट है। हम अपनी बिल्डिंग से निकलेंगे, जो अजीजिया से जा रहे वो अजीजिया से बसों के ज़रिए से जाएंगे, और जो करीब में ठहले या टूर से जा रहे, आखिरी फ़्लाइटों में जा रहे, इनको भी दूरी ठहराया जाएगा। इनको अपनी प्राइवेट की भाड़े की टैक्सी करके हरम शरीफ आना पड़ेगा, और आने के बाद मेरे भाई से अंदर हरम में जाना है। अंदर जाए तो सामने जैसे जिस रोड पे हम उतरे वहाँ से हम जैसे हरम की तरफ चलेंगे, सामने जौन सा भी गेट आ जावे हमें उस गेट से दाखिल होना है। दाखिल होने से पहले मेरे भाई नीची नज़र के साथ अपनी नज़र को नीची रखेंगे, चप्पल उतारेंगे। प्लास्टिक की थैली वगैरह या बाज़ार में भी बहुत सारी थैलियाँ मिलती है चप्पल की, हज की, बहुत सेफ्टी होती है, बहुत आसान होती है, डोरी वाली होती है और मजबूत होती है। आप अपने चप्पल साफ़ सफाई करके प्लास्टिक में डाल दो, और प्लास्टिक की थैली उस थैली में डालो। उसके बाद उसको ऐसे गांठ खींच के बांध दो और उसको पीछे लटका दो, तो आपकी चप्पल कभी जाएगी नहीं, वहाँ जाती नहीं है किसी की चप्पल। आड़े अवड़े कहीं रख दोगे तो वो जो सफाई वाला होता है वो उठा के फेंक देता है बाहर। इसलिए हम आगे पीछे न रखे तो उसकी जगह पे जहाँ कबाट बने हुए उस पर नंबर लिखे हुए वहीं चंपल रखे, ताकि हमारी चंपल आगे पीछे न होए। मोबाइल है तो उस कबाट के नंबर का फ़ोटो पाड़ लेवे, या तो वो नंबर अपने पास याद रखे कि मैंने ये नंबर में मेरी चप्पल रखी है। उसके बाद अंदर दाखिल होंगे, मस्जिद में दाखिल होने की दुआ, और सीधे सीधे चलेंगे मेरे भाई दोस्तों। ऊपर ढाबा वाला आएगा, वहाँ से आगे बढ़ेंगे, और जब खुला मैदान है वहाँ से सीढ़ियाँ उतरने की आएगी। हम सीढ़ी उतर जाए, अपनी नज़र को नीचा रखेंगे। उतरने के बाद मताफ़ में जहाँ खुला मैदान है, लोग चल रहे हैं, उसके किनारे पे खड़े रहकर बैतुल्लाह का दीदार करेंगे। और कल कहा जैसे अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह 3 मरतबा अल्लाह की हमद बयान करेंगे। अल्लाह की हमद क्या है? या रहमान राहिमीन, या अव्वलुल अव्वलीन, जो भी याद है। उसके बाद दुरूद शरीफ पढ़ेंगे और हाथ उठा के अल्लाह से दुआ मांगेंगे। रो रो कर जितनी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हम दुआ मांगें। दुआ से फारिग होने के बाद मेरा मशवरा ये ऐसा है कि अगर आप लोग 3 है, 2 है, 4 है, हरम में साथ में जाएंगे, दुआ करने तक भी साथ में रहेंगे। हो सकता है तवाफ़ में आप बिछड़ जाओ, हज़ारों की लाखों की तादाद में लोग तवाफ़ करते हैं, मेरे भाई बिछड़ने का अंदेशा रहता है। पहले तो बिछड़ना नहीं है, लेकिन अगर बिछड़ गए तो होता क्या है, मर्दों की तो इतनी तकलीफ नहीं, औरतें डर जाती है, घबरा जाती है। पहला दिन है, पता नहीं कौन सा एरिया में हमारा मकान है, हमारी बिल्डिंग है, औरतें पहले दिन बिछड़ गई, पहले ही चक्कर में बिछड़ गई, और उसे ये पता नहीं होता है कि यार इतने बड़े हरम के अंदर इतने लोगों के बीच में मेरे घर से बिछड़ गए, अब मैं कहाँ ढूंढूंगी, मैं तो ज़बान भी नहीं जानती, मैं किधर जाऊँ, किससे पूछूँ, किससे मिलूँ। मेरे भाई औरतें रोना शुरू कर देती है और चिल्लाना शुरू कर देती है, तवाफ़ भी छोड़ के बाहर आ जाती है, ये कहाँ चले गए, अभी तो मेरे साथ में थे। तो मेरा मशवरा ये, पहली बात तो अल्लाह करे बिछड़े ही नहीं, लेकिन अगर बिछड़ गए तो घबरावे नहीं। तवाफ़ शुरू करने से पहले अपने घर वालों से ये मीटिंग मशवरा कर लेवे कि अगर हम तवाफ़ में किसी वजह से बिछड़ गए तो तवाफ़ पूरा करने के बाद कहाँ मिलेंगे। चालू तवाफ़ के अंदर एक दूसरे को ढूंढेंगे नहीं, अपना अपना तवाफ़ जैसे बताया इस तरह से हम चालू रखेंगे। और उसके बाद ये पूरा हरम इतना बड़ा है, हरम के अंदर अलग अलग गेट के नंबर लिखे हुए अंदर की साइड भी, और इसी तरह से एक जगह पे ग्रीन लाइट है, और एक जगह पे सफ़ा मरवा से पहले ऐसे सफ़ेद दीवार बनी हुई है, उसका कोना है। या इसी तरह से मेरे भाई से और बहुत सारी सीढ़ी, ये देखिए सीढ़ी से हमें उतरे, ये सीढ़ी का ये कोना, ये किनारा, ऐसी सीढ़ियाँ बहुत सारी है, गलती ना हो जावे तो ध्यान रखें। भाई देखिए ये सीढ़ी है और ये नंबर का गेट है, यहाँ से हम दाखिल हुए। अगर बिछड़ गए तो जिसका पहला तवाफ़ पतेगा वो यहाँ आके दूसरे का इंतज़ार करेगा, 5-10 मिनट जब जितनी देर हो, फिर यहाँ से आगे के काम के लिए जाएंगे। समझ में आ रही भाई? या मोबाइल है, एक दूसरे को मोबाइल के कांटेक्ट से आपस में मिल सकते हैं। समझ में आ रही भाई? तो हम जो है दुआ से फारिग होने के बाद आपस में इस बात का मीटिंग मशवरा कर लेवे, और उसके बाद जो है हमें उम्रे का तवाफ़ करना है। उम्रे का तवाफ़ कैसे करेंगे? जैसे एहराम बांधने का तो तरीका मैंने जैसे पहले बताया था, इस तरह से एहराम तो हम बांधेंगे ही। ये सब तवाफ़ के अंदर इसी तरह से हमको तवाफ़ करना है। कैसे करना है वो मैं समझा देता हूँ। जैसे मसलन समझाने के लिए थोड़ी देर के लिए समझ लो कि ये काबा शरीफ के 4 कोने, एक समझाने के लिए काबा शरीफ के 4 कोने, ये दीवार के, ये 4 दीवार है काबा शरीफ से, काला पर्दा लगा हुआ है, ये काबा शरीफ है, ये पूरा हरम है।
हम हरम शरीफ में दाखिल हुए, काबा की तरफ रुक करके, चाहे इस तरफ से दाखिल हो, चाहे इस तरफ से, चाहे इस तरफ से, चाहे इस तरफ से, जहाँ से हमारी बिल्डिंग से आसानी हो हम हरम में दाखिल हुए। दाखिल होने के बाद दुआ की हमने काबा शरीफ में रुक करके, दुआ करने के बाद आपस में मशवरा किया। उसके बाद काबा शरीफ के जो 4 कोने, उसकी एक दीवार के हिस्से में काबा शरीफ का सुनहरी गेट है, दरवाज़ा है। उसके बाजू का कोना जो है जिसे हजर अस्वद कहा जाता है। जैसे मसलन ये है, ये हजर अस्वद का कोना, तो यहाँ पर काबा शरीफ का सुनहरी दरवाज़ा है। चाहे कहीं भी दुआ करके हमें इस कोने के सामने आना है, इस कोने के सामने आना है। यहाँ हजर अस्वद का पत्थर लगा हुआ है और उसके बाजू में सुनहरी कलर का काबा शरीफ का दरवाज़ा है, वो पूरा कटिंग किया हुआ दिखाई देता है। तो ये जो ये कोना है, इस कोने के पास, यहाँ बिल्कुल पास में तो जगह मिलेगी नहीं, लोग हज़ारों की तादाद में चल रहे हैं, और पीछे और पीछे और पीछे हम खड़े हो जावे और इस अंदाज से खड़े रहेंगे। पक्का तो ध्यान रहेगा नहीं, या ध्यान न रहे तो पीछे आपको एक ग्रीन लाइट दिखेगी सुबह ऐसी खड़ी, 24 घंटे ये ग्रीन लाइट खुली रहती है। इसको निशाना बनावे, या तो हजर अस्वद वहाँ से नज़र नहीं आ रहा है, पब्लिक बहुत है, इस अंदाज से खड़े रहे कि हजर अस्वद का कोना मेरे डाबे हाथ के आगे है, डाबे हाथ के, मेरी पैर की जमणे हाथ की छोटी उंगली है, उसकी लाइन में उसके अंदाजे से खड़े रहे, और जमणे हाथ की तरफ जो है वो हजर अस्वद का कोना आएगा। यहाँ खड़े रहने के बाद लोग चल रहे तो बीच में नहीं खड़े रहे, धक्का लग जाएगा, और पीछे जहाँ खुला मैदान है, ज़्यादा पब्लिक नहीं है, तो यहाँ खड़े रहकर हमें पहला काम क्या करना है, नीयत करनी। अल्लाह मैं उम्रे की नीयत, अल्लाह मैं उम्रे के तवाफ़ की नीयत करता हूँ, तू मेरे लिए आसान फरमा, कबूल फरमा। अब लब्बैक का पढ़ना हमारा बंद हो गया, मौकूफ़ हो गया। अब हम लब्बैक नहीं पढ़ेंगे, हमारा लब्बैक का पढ़ना यहाँ तक क्या, ये अब नहीं पढ़ेंगे। तो पहला काम क्या करेंगे, नीयत। अल्लाह मैं तवाफ़ की नीयत करता हूँ, तू मेरे लिए आसान फरमा, कबूल फरमा। एक साथी ने एक साल मुझे फ़ोन किया हज के टाइम पे ही कि भाई मैंने तो उम्रे के तवाफ़ के अंदर उम्रा बोलना भूल गया नीयत में। कोई फ़िक्र की बात नहीं, याद है तो भी, नहीं है तो भी, अगर इतना कहेंगे अल्लाह मैं तवाफ़ की नीयत करता हूँ, मेरे लिए आसान फरमा, कबूल फरमा, तो भी तवाफ़ हो जाएगा। और अगर उम्रा याद रहता है तो उम्रे बोलेंगे, अल्लाह उम्रे के तवाफ़ की नीयत करता हूँ, तू मेरे लिए आसान फरमा, कबूल फरमा। उसके बाद जो पहला काम ये किया नीयत का, दूसरा काम जो ये चादर जो है इसको नीचे से निकालेंगे, इसको इज्तिबा कहते हैं। ये 7 चक्कर में मर्दों का खुला रहेगा। 2 काम हो गए। तीसरा काम जो है, एक कदम थोड़ा सा हटेंगे, अब बिल्कुल मेरी चेस्ट के सामने, मेरी छाती के सामने वो हजर अस्वद का कोना आ गया, इस अंदाज से खड़े रहना है। ना समझ में आए तो ग्रीन लाइट आपको दिखेगी, उसकी लाइन में खड़े रहे। यहाँ खड़े रहने के बाद तीसरा काम जो है, पहले बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, उसका इस्तिकबाल करेंगे। इस्तिलाम नहीं, बहुत सारे इस्तिकबाल, जैसे नमाज में हाथ उठाते ऐसे बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर के हाथ को छोड़ देंगे। अब उसकी तरफ ऐसे इशारा करेंगे, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अपनी हथेलियों को या उंगलियों को चूम लेंगे। ये पहला बोसा, पहला इस्तिलाम हुआ हजर अस्वद का। अब यहाँ से हम चलना शुरू करेंगे, जो पब्लिक चल रही है, तीसरा कलमा, चौथा कलमा, पहला कलमा, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जो याद है पढ़ते पढ़ते हम चलना शुरू करें। ये पब्लिक चल रही है, हम भी चलना शुरू करेंगे, पब्लिक में मिल जाएंगे। और पहले 3 चक्कर में कहा, ये स्टार्ट का पहला चक्कर है, मर्दों को ऐसे चलना है जैसे पहलवान चलता है, अकड़ के चलना है, जिसको रमल कहते हैं, पहलवान की चाल की तरह चलना है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, छोटे छोटे कदम लेंगे, फास्ट फास्ट चलेंगे। और मेरे भाई सो कंधे हिलाते हुए जैसे छाती निकालते हैं। पूरी दुनिया में किसी का बस छाती निकालने की इजाज़त नहीं, लेकिन यहाँ हुक्म है, अल्लाह के नबी की सुन्नत है बड़ी, इसलिए मेरे भाई सो ऐसे छाती निकालते हुए ऐसे ऐसे चलेंगे और सीना तानते हुए हम यहाँ से चक्कर शुरू करेंगे। थोड़े आगे बढ़ेंगे तो यहाँ सुनहरी कलर का एक पिंजरा आपको दिखेगा बीच में, ये जो है मकाम इब्राहिम है। अगर मौका हमें मिल गया, उसके करीब से भी गुजर रहे तो भी यहाँ हाथ नहीं लगाएंगे, यहाँ चादर हमारी टच ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखें। लोग हाथ लगा रहे, लोग टोपी घिस रहे, कोई मुसल्ला घिस रहा है, हमें ये सब चीज़ें नहीं करनी, इसलिए कि वहाँ खुशबू लगी हुई है और हमारे लिए खुशबू ममनू है। अगर हमने देखा देखी की और गलती से हाथ लगा दिया, चलो अपने भी कर ले, ये करते हैं तो चादर घिस देवे, खुशबू आएगी तो मेरे भाई से दम आएगा, सदका आएगा। इसलिए हम ये ना करें, दूर से ही चले और दूर से जावे, और चलते चलते सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, चलते चलते यहाँ से हम टर्न लेंगे। ये जो कोने से ये कोने के दरमियान में एक ऐसी कठेरा बना हुआ है आरसीसी का, इसको हतीम कहते हैं। इसके अंदर से पहले लोग अंदर खुला रहता था, जाते थे, लेकिन अब तो सवाल ही नहीं वहाँ अंदर जाने देने का। उसके बाहर से हम निकलेंगे, तीसरा कलमा अपनी ज़बानों में दुआएँ मांगते हुए चलते 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 मेरे भाई दोस्तों ये तीसरे कोने पर आ गए।
यहाँ से भी मेरे भाई दोस्तों अपनी चाल से अकड़ के हुए चलते हुए पहले चक्कर को लगाएंगे और ये चौथे कोने पे आएंगे। ये रुकने यमानी है। यहाँ से अगर आपको याद है तो रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनत व फिल आखिरत हसनत व कीना अज़ाबन नार वअदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ व या गफ़्फ़ार या रब्बुल आलमीन। इतना पढ़ते पढ़ते 1 बार 2 बार 10 बार 20 बार जितनी बार पढ़ा है, चौथे से पहले कोने तक में मेरे भाई रब्बना आतिना फिद दुनिया याद है तो पढ़े, याद नहीं है तीसरा कलमा अपनी ज़बान में दुआ मांगते हुए हम यहाँ पर आ गए। यहाँ आने के बाद अब हमारा एक चक्कर पूरा हो गया। अब जैसे हम चले थे तो पहले ऐसे थे, उसकी तरफ हमारा सीना था, लेकिन अब नहीं होगा। अब एक चक्कर पूरा करके जब वापस आए तो हमारी अपनी चाल से ही चलते रहेंगे, यूँ नहीं घूम जाएंगे, ऐसे ही रहेंगे और ढाबा खबा काबा तरफ रहेगा। और उसके बाद बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द दूसरा बोसा, फिर दूसरा चक्कर सुभानअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा, मेरे उम्र को कबूल फरमा, मेरी मगफिरत फरमा, मेरे माँ बाप की मगफिरत फरमा। जो दुआएं आपको मांगनी है मांगे, थोड़ी देर तीसरा कलमा पढ़े, फिर दुआ मांगे। दुआ मांगने में हाथ उठाने की ज़रूरत नहीं है, चलते चलते हाथ लटक रहे और मेरे से दुआ मांगेंगे। अल्लाह हमारी तवाफ में दुआएँ कबूल करता है। समझ में आ रही भाई? तो इस तरह से दूसरा चक्कर शुरू करेंगे। दूसरा चक्कर भी हतीम से बाहर से लेते हुए तीसरा कलमा दुरूद पाक अपनी ज़बान में दुआएं मांगते हुए यहाँ से मेरे भाई से वापस चौथे कोने पर आए और यहाँ से रब्बना आतिना फिद दुनिया पढ़ते 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 वापस यहाँ पर आ गए। और यहाँ आने के बाद अब मेरे भाई से 2 चक्कर हमारे पूरे हो गए। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। अब तीसरा बोसा, अब तीसरा बोसा लेके भी इसी तरह से अकड़ कर मेरे भाई पहले चक्कर में अकड़ने का मौका नहीं मिला, भूल गए या भीड़ ज़्यादा थी, स्पेस मिलती नहीं थी। तो बाज जा तो ये भीड़ में भी ऐसे 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 करते हैं, भीड़ नहीं, स्पेस जगह मिले, आसानी मिले तो मेरे भाई से अकड़ेंगे। अगर नहीं मिल रहा है और भूल गए तो कोई बात नहीं, पहले चक्कर में भूल गए तो दूसरे में अकड़ेंगे, दूसरे में भी भूल गए तो तीसरे में, और तीनों में भूल गए तो चौथे में नहीं करेंगे। पहले 3 चक्कर में अकड़ना सुन्नत है, बाकी के 4 चक्कर में न अकड़ना सुन्नत है। समझ में आ रही? याद है तो अकड़ेंगे, भूल गए कोई फिक्र की बात नहीं, तवाफ़ हो जाएगा। तो तीसरा चक्कर भी अकड़ के साथ पूरा करते हुए यहाँ से रब्बना आतिना फिद दुनिया पढ़ते पढ़ते आ गए। और इसी तरह से यहाँ रुकेंगे नहीं, यहाँ रुकने का मौका नहीं मिलेगा, चलते चलते इस अंदाज से कि ग्रीन लाइट को देखेंगे और उसके बाद मेरे भाई से चौथा बोसा लेंगे बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द और फिर अपनी चाल से सुभानअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे अपने यहाँ चलते इस अंदाज से, दौड़ कर भाग कर हम नहीं करेंगे। समझ में आ रही भाई? तो इसके बाद चौथा चक्कर लगा दिया, चौथा चक्कर लगा के 5वां बोसा, 5वां चक्कर लगाया अपनी चाल से, छठा बोसा, छठा चक्कर लगाया 7वां बोसा, 7वां चक्कर लगाया अपनी चाल से, अब 8वां बोसा। 8वां बोसा लेने के बाद सबसे पहले पब्लिक से हम बाहर निकल जाओ। बहुत लोग अपने पीछे चारों तरफ चलते होंगे, एकदम से बाहर निकलना मुश्किल पड़ता है। तो मेरा मसला है 7वां चक्कर छेड़े पे लगावे, थोड़ा बाहर की तरफ चले ताकि निकलने में आसानी रहे, वरना पहले दूसरे चक्कर में आप बिल्कुल काबा से लग कर चलोगे तो भी चलेगा। लेकिन मेरे भाई से 7वां चक्कर जब स्टार्ट करे 7वां बोसा लेके तो धीरे 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 थोड़ा क्रॉस चले और मेरे भाई से किनारे पे आ जावे और किनारे पे चलते 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 यहाँ आ गए। और यहाँ आने के बाद 8वां बोसा ले लिया, पब्लिक है ही नहीं, पब्लिक तो आगे, मैं तो पीछे हूँ। अब मेरे भाई दोस्तों सीधा हम ये इज्तिबा को ख़त्म करेंगे। ये 7 चक्कर में होता है। अब तवाफ पूरा हो गया, इसको हम वापस ढाँक देंगे। अब काबा शरीफ की रुक करके जौन सी जगह आसानी, बेहतर तो मकाम इब्राहिम के पीछे जगह मिले उसके पीछे पड़े, नहीं मिले ज़बरदस्ती ना खड़े रहे। लोग तवाफ़ कर रहे हैं, लोग ज़बरदस्ती वहाँ खड़े होते, फिर वो पुलिस वाले करके उसको उठा के ले जाते थे। चालू नमाज में ही उसको उठा लेते और चालू नमाज में धक्का मार के उसको फेंकते हैं कि भाई यहाँ क्यों खड़ा, इतनी सारी पब्लिक को तकलीफ़ हो रही है, तुम सजदे में जाओगे लोग तुम्हारे ऊपर गिरेंगे। इसलिए मेरा मशवरा है कि अगर आसानी हो तो पढ़े, नहीं है तो और पीछे पूरे हरम पाक में किसी भी जगह पर जाकर काबा की तरफ रुक करके 2 रकात नमाज वाजिब तो आपकी खुले सर से पढ़ेंगे। सलाम फेरने के बाद मेरे भाई सो वहीं बैठकर दुआ करेंगे और दुआ करने के बाद अब मेरे भाई दोस्तों जमजम का पानी पिएंगे, अपने सर पे डालें, चेहरे पे, छाती पे डालें और खूब पेट भरकर शेर होकर पिए। हदीस पाक में आता है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मोमिन जिसके सीने में ईमान है वो जमजम ज़्यादा पीता है, शेर होकर पीता है, उसका पेट में जमजम ज़्यादा जाएगा। और जिसके दिल में निफाक है, कुफ्र है, उसके पेट में जमजम नहीं जाएगा। इसलिए हम सबूत देवे ईमान वाले होने का, हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, 2-3 गिलास नहीं, 10 गिलास, 20 गिलास, 50 गिलास आप खड़े खड़े पियो। भरा पिया, फिर भरा, फिर पिया,
काबा की तरफ रुख करके पिए। इंशाअल्लाह जमजम बड़ी बरकत वाली दौलत है मेरे भाई। जिस नीयत से आज ही पिएगा अल्लाह ताला उसकी नीयत को इसकी बरकत से पूरी करेगा। उसके बाद सर पे डाले, चेहरे पे डाले, छाती पे डाले और फिर अल्लाह की तरफ काबा की तरफ रुख करके अल्लाह से दुआ मांगे। जमजम पीकर हाजी जो भी दुआ करेगा अल्लाह ताला उसकी सारी दुआएं कबूल करेगा। तो भाई करोगे इंशाअल्लाह। यहाँ तो बरसों से छोटी छोटी बोतलें आती थी, अब माशाअल्लाह अल्लाह ने हौज खोल दिया है। पियो, जितना पिया है पियो, पेट भर के पियो, कोई फिक्र की बात रोक टोक नहीं है। जितना पीना है पियो, ले जाओ भर के बोतल अपने घर पे। मेरे भाई दोस्तों, जमजम पीने के बाद, दुआ करने के बाद अब ये हजर अस्वद का कोना है, उसके सामने वापस आएंगे। तवाफ़ में 3 चीज़ें मकरूह तहरीमा हैं। 3 चीज़ें तवाफ़ में मकरूह तहरीमा हैं। चालू तवाफ़ के बाद, चालू स्टार्ट हो गया, उसके बाद हमारी छाती काबा तरफ नहीं होएगी, हमारी पीठ काबा तरफ नहीं होएगी और चलते चलते हम काबा की ऊंचाइयों को देखेंगे नहीं। खाली यहाँ आने के बाद थोड़ी हमारी नज़र या हमारा सीना उसकी तरफ होता है तो बोसे के लिए तो इतनी देर हमारा तवाफ़ स्टॉप होता है। उसके बाद जब तवाफ़ की नमाज पढ़ेंगे तो काबा तरफ ही पढ़नी पड़ेगी। ये तो तवाफ़ के 7 चक्कर में ये 3 चीज़ें बताई है। उसके बाद अब 9वां बोसा लेने आएंगे तो तवाफ़ तो पूरा हो गया है। अब क्या करेंगे भाई? बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, 9वां बोसा लिया। अब 9वां बोसा लेके हम पीठ फिर जाएंगे और आगे चलना शुरू करेंगे। थोड़े आगे जाएंगे, सीढ़ियाँ चढ़ने की आएगी, आगे जाएंगी और ढाल आएगी। मेरे भाई दोस्तों, वहाँ एक रास्ता दिखेगा आपको, ग्रीन लाइट जो है ना, ग्रीन लाइट, उसके नीचे थोड़ा आगे चलोगे, सफ़ेद कलर का पार्टीशन है, वो पूरा हो जाएगा। फिर एक रास्ता आएगा अंदर जाने का, तो आप अंदर जाके मुड़ोगे राइट साइड। थोड़े आगे चलोगे, लोग जाते हुए दिखेंगे एहराम वाले, तो वहाँ ऊपर बोर्ड आपको दिखेगा इंग्लिश और अरबी में, सफ़ा स्टार्ट लिखा है। तो हम चलना शुरू करें, चलते 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 थोड़े आगे जाएंगे तो आपको एक छोटा सा पत्थर का पहाड़ दिखेगा कांच के कवर के अंदर। वो पहाड़ जहाँ दिखता है, हम थोड़ा सा चले, यूँ ढाल है, उसके बाद वो पहाड़ पास पहुँच जाओगे। वहाँ से पीठ फिरोगे तो वहाँ से काबा आपको दिखेगा। वहाँ खड़े रहकर आपको नीयत करनी है, ए अल्लाह, मैं सफ़ा मरवा की सही की नीयत करता हूँ, तू मेरे लिए आसान फरमा और कबूल फरमा। उसके बाद वहाँ खड़े खड़े हम अल्लाह से दुआ करेंगे। क्या करेंगे भाई? 5, 7, 10 मिनट जितनी देर हिम्मत हुए अल्लाह से दुआ करें, दुआ की कबूलियत की जगह है। उसके बाद सफ़ा से पब्लिक मरवा की तरफ जा रही है, हम भी चलना शुरू करें। यहाँ अकड़ना नहीं है, कंधा खोलना नहीं है, अपनी चाल से चौथा कलमा याद है तो चौथा, वरना दूसरा पहला अल्लाह अल्लाह करते हुए मेरे भाई से आगे चलेंगे। थोड़े आगे जाएंगे तो ऐसी ट्यूबलाइट आपको लंबी लंबी ग्रीन दिखेगी। ये ग्रीन ट्यूबलाइट के नीचे का जो हिस्सा है चलने का, वहाँ मर्दों को थोड़ा झपट के चलना है, भागना है थोड़ा। जैसे हाजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पानी की तलाश में भागी थी, सफ़ा से मरवा सफ़ा 7 चक्कर लगाए थे। तो हम मेरे भाई से भागेंगे, औरतें नहीं भागी, औरतें चलेगी अपनी चाल से। ये ग्रीन लाइट पूरी हो गई, वहाँ तक चलना है हमें। पूरी हो जाने के बाद वहाँ से फिर अपनी चाल से इतनी देर ही फास्ट चलना है। फिर उसके बाद चलते चलते हम आगे बढ़ेंगे, थोड़ी ढाल रास्ता, यूँ ढाल की शक्ल लेगा और धीरे धीरे ऊंचा जाएगा और फिर यूँ आप टन मारोगे तो नीचे आपको काले पत्थर का पहाड़ दिखेगा, इसके ऊपर आप खड़े हो जाओ। ये मरवा का पहाड़ है। काबा की तरफ रुख करोगे, वहाँ से काबा दिखेगा नहीं, हरम की दीवार आ जाती है। मेरे भाई से यहाँ खड़े रहकर दुआ करें थोड़ी देर, 5, 7, 10 मिनट, और दुआ करके वापस तीसरा चौथा जो भी पढ़ते पढ़ते मेरे भाई से सब मरवा से वापस सफ़ा की तरफ आएंगे। ये ग्रीन लाइट वापस आएगी तो फिर थोड़ा भाग के झपट के चलेंगे। उसके बाद मेरे भाई जो सफ़ा पे आ गए, सफ़ा पे रुक कर फिर दुआ करेंगे। तो सफ़ा से चले थे मरवा 1 चक्कर, मरवा से चले सफ़ा पे आए तो 2, फिर सफ़ा पे दुआ करके फिर मरवा पे गए तो 3, फिर मरवा पे दुआ करके मरवा से सफ़ा पे आए तो 4, और फिर सफ़ा से रुक कर दुआ करके मरवा पे गए तो 5, और फिर मरवा पे रुक कर दुआ करके वापस सफ़ा पे आए तो 6, और सफ़ा पे रुक कर दुआ करके मरवा की तरफ चले 7 चक्कर हो गए। सफ़ा मरवा की सही पूरी हो गई। सफ़ा से मरवा, मरवा से सफ़ा आते हुए मेरे भाई से ग्रीन लाइट के दरमियान में मर्दों को जाते आते दौड़कर भागकर चलना है। भाई समझ में आ रही है? उसके बाद जैसे ही हमारा 7वां चक्कर मरवा पे पूरा हो गया, हम वहाँ दुआ कर ले हुए थोड़ी देर, और दुआ करने के बाद हरम शरीफ से बाहर आ जाओ। वहाँ से भी बहुत सारे रास्ते बाहर निकलते, सीढ़ी लगी हुई है और ऐसे ही इलेक्ट्रिक सीढ़ी भी है। वहाँ आपको दिखेंगे बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े कैरबे रखे हुए, कैंचियाँ लटकाई हुई है। बहुत सारे कहते हैं कि यहीं बाल काट लो, यहीं आप अपना अलग बना लो। मेरा मशवरा यहाँ ना बनावे, बाहर चले जावे हरम से, अपनी बिल्डिंग तरफ चले। रास्ते में बहुत सारी आपको ऐसे नाई की हजाम की दुकानें दिखेगी। आप किसी भी दुकान पर जाकर उससे भावताल पूछ लो, भाई कितने पैसे लेगा। 10 रियाल आम तौर पे मिनिमम चलते हैं, हो सकता है इस साल बढ़ा भी दियो, 15 भी हो, लेकिन 10 से कम तो नहीं होता है।
वहाँ जाकर अपने सर के बालों के ऊपर हम अस्त्रा फिरवा देंगे, हलक बना देवे। क्या बना भाई? हलक। जैसे ही हलक बना दिया हमारा उम्रा हो गया, एहराम की जितनी पाबंदी थी ये पूरी हो गई। अपनी बिल्डिंग पर चले जावे और एहराम की चादर खोलकर बाथरूम में जाकर एहराम की चादर खोलकर सिले हुए कपड़े पहनने, गुसल करना है। और मेरे भाई से साबु से गुसल करना है, जैसा भी गुसल करना है हम गुसल कर लेवे, हमारा उम्रा हो गया। उम्रे के 4 काम है। पहला, उम्रे की नीयत से एहराम का बांधना, दूसरा काबा शरीफ का तवाफ़ करना, और तीसरा सफ़ा और मरवा की सही करना, और चौथा सर के बालों का मुंडाना। भाई समझ में आ गई? उम्रे के 4 काम है। जब भी आपको उम्रा करना है आपको ये 4 काम करने पड़ेंगे, उसी को उम्रा कहा जाएगा और उसी को उम्रा गिना जाएगा। जैसे ही हमारे सर के बालों पे अस्त्रा फिरा दिया हमारा उम्रा हो गया। यहाँ चंद बातों का ध्यान रखना है हलक बनाने में। आप किसी भी दुकान पे जाओगे तो वो आपको यूँ कहेगा कि भाई मैं आपको मशीन लगवा देता हूँ, तो आपको मशीन नहीं लगवाना। वो 0 नंबर का आता है ना मशीन, अपने यहाँ भी होता है, वो नहीं लगवाना। वो क्या आपके बाल बड़े, मैं कैंची लगवा देता हूँ कि नहीं भाई, आप हमको हलक बना के दो, यानी पूरा साफ़ करो, अस्त्रा लगाओ, चाहे 2-5 रियाल ज़्यादा लो, लेकिन अस्त्रा लगाओ। जब वो लगाना शुरू करे तो आपको उसको रोकना है, क्योंकि उसको मसला मालूम नहीं है, मसाइल से वो वाकिफ़ नहीं है काटने वाले। भाई पाउडर या साबु मत लगाना, लिक्विड मत लगाना, पानी लगाना। वो पानी लगाएगा, थोड़े से आपके बाल को हाथ लगा के नरम करेगा, और उसके बाद नया अस्त्रा निकाल कर वो आपके बाल को उतारना शुरू करेगा। मेरे भाई 2-5 मिनट में आपके बाल उतर गए। उसके बाद अगर पाउडर लगाता है तो लगा सकते हैं। अभी हमारे उम्रे की पाबंदी पूरी हो गई, उसको पैसा वगैरह दे दिया। हम वहाँ से जैसे भी हो, अजीजिया वाले बस के ज़रिए से जैसे भी हो, अपने अपने होटल पे आ गए, अपने घर पे आ गए। आने के बाद अपने कमरे के बाथरूम में जाकर अच्छी तरह से गुसल वगैरह साबु से कर लेवे। सारी पाबंदी छूटी हो गई, हमारा उम्रा हो गया। अल्लाह हमारे उम्रे को कबूल फरमाए। और मेरे भाई दोस्तों, अपने सिले हुए कपड़े पहन ले, टोपी वगैरह पहनना है, पहन ले हुए उम्रा हो गया। भाई समझ में आ रही है? ये उम्रा हमारा मुकम्मल हो गया। इसका ये तरीका है। तवाफ़ के अंदर अमल इज्तिमा के साथ उम्रे का तवाफ़ होगा, ये ध्यान रखें। उसके बाद हमारे साथ की जो औरतें मस्तूरात जो हज में चल रही है, औरतों और मर्द के अंदर बहुत सारी चीज़ों का फ़र्क है। सबसे पहले औरतें एहराम की चादर नहीं पहनेगी, वो सिला हुआ कपड़ा ही पहनेगी, एक बात। दूसरी, औरतें आवाज़ से लब्बैक नहीं पड़ेगी, आहिस्ता पड़ेगी। तीसरी बात, जब औरत हरम पाक के अंदर उम्रे का तवाफ़ करने आएगी तो ये रमल नहीं करेगी, अकड़ के नहीं चलेगी, 3 चक्कर में अपनी चाल से चलेगी। और जैसे मर्द इज्तिबा करेंगे, औरतें इज्तिबा नहीं करेगी। औरतें अपने कपड़े जैसे पहने इसी तरह से तवाफ़ करेगी। और एक बात और, सफ़ा मरवा के दरमियान में, ये ग्रीन लाइट के दरमियान का जो नीचे का हिस्सा है, उसमें मर्द दौड़ेंगे, औरतें नहीं दौड़ेगी। औरतें अपनी चाल से ही चलकर अपनी सही पूरी करेगी। उसके बाद औरतों की सफ़ा मरवा की सही जब पूरी हो जावे तो अपने पूरे सर के बालों को वो नहीं मुंडाएगी। वो अपने बाल के हिस्से को, पीछे की चोटी को 1 पोरे के बराबर या 1-1.5 इंच के बराबर लपेटेगी और उसको कैंची से काट देगी। जैसे ही कैंची से काट दिया गया ये बाल, इसका भी ये चौथा अमल हो गया और इसका भी उम्रा हो गया, इसकी भी पाबंदी पूरी हो गई। अल्लाह ताला इसके भी उम्रे को कबूल फरमाए। लेकिन मेरा मशवरा है कि यहाँ जो कैरबे रखे हुए मरवा के पहाड़ के बाहर, वहाँ बहुत सारी कैंचियाँ लगी हुई है, तो बहुत सारे मुल्कों की औरतें वहीं अपने बालों को खोलती है और वहीं अपनी रुमाली, दुपट्टा सब ओपन कर देती है। हज़ारों लोग वहाँ सफ़ा मरवा की सही से यूँ टन ले रहे हैं, उनके सामने औरतों के बाल का खोलना ये मुनासिब नहीं है। और वहीं काटने के बाद वो बाल उस बकेट में कभी कभी नहीं डालती और यूँ ही छोड़ देती है। अब वो बाल मेरे भाई हवा की वजह से उड़ते, अब वहाँ सफ़े है, वहाँ पर मेरे भाई से वहाँ नमाज होती है, फ़र्ज नमाज खड़ी होती है और नमाजी को तकलीफ़ पड़ती है। तो हम ऐसा ना करें। मेरा मशवरा ये है कि हमारी मस्तूरात को समझावे कि वो वहाँ पर बाल न काटे, वो घर जाके काटे। लेकिन जब तक कि घर जाकर औरत बाल नहीं काटेगी, उसका कोई भी पाबंदी हटेगी नहीं, उसके ऊपर एहराम की पाबंदी बाकी रहेगी, उसका एहराम बाकी है, वह चौथा काम उसका बाकी है। लेकिन हम तो रास्ते में सर के बाल मुंडा देंगे तो हमारा तो एहराम खुल गया, हमारी पाबंदी पूरी हो गई। लेकिन औरत की पाबंदी चालू रहेगी। वो घर पे आएगी, घर पे आने के बाद यहाँ से जो कैंची वगैरह ले गई है उसको निकालेगी और उसके बाद खुद अपने हाथ से काट लेवे, या अपने महरम से कटावे, अपने घर वाले से कटावे, ना महरम से न कटावे, या कोई और औरत साथ में तो उसके ज़रिए से भी, उसके हाथ से भी बाल कटा सकती है। समझ में आ रही भाई? तो ये बाल काट लिए, औरत का भी उम्रा हो गया, हमारा भी उम्रा हो गया। अब मेरे भाई दोस्तों, हज तक जो हमें टाइम मिल जावे, किसी को 8 दिन का, किसी को 7 दिन का, किसी को 4 दिन का, 5 दिन का, मेरे भाइयों हज में जाने से पहले जितना टाइम मिले आपको वहाँ क्या करना है,
एक तो दूसरा अगर उम्रा आपको करना है ईसाल सवाब का उम्रा, तो उलमा इकराम इसकी इजाज़त देते, लेकिन बिल्कुल हज के करीब के ज़मानों में न करें, क्योंकि अब भीड़ बहुत हो जाती है। हरम के अंदर पूरी दुनिया की पब्लिक पहुंच चुकी है वहाँ पर, और फिर तवाफ़ करने में, सफ़ा मरवा करने में बहुत टाइम जाता है, और उसमें मेरे भाई दोस्तों हाजी का आधा दिन पौना दिन चला जाता है, और फिर हाजी इतना थक जाता है कि हरम में नमाज़ पढ़ने भी नहीं आता और तवाफ़ भी जाता है। इसलिए ऐसा हम न करें। हाँ, थोड़ी जल्दी जा रहे और मौका मिले तो हज के पहले कर ले या हज के बाद भी कर सकते हैं। तो दूसरा उम्रा कैसे करें मेरे भाई? दूसरे उम्रे के लिए आपको एहराम की नीयत करने आपको हुदूद से हरम से बाहर जाना पड़ेगा। एक तो मस्जिद आयशा है, मस्जिद आयशा हरम शरीफ से 7-8 किलोमीटर है शहर के किनारे पे। एक मस्जिद जहराना है जो हरम शरीफ से 24 किलोमीटर है। ये दो जगह है, वहाँ जाके हम एहराम की नीयत करके आके उम्रा करना चाहे तो कर सकते। चादर घर से ही पहन ले हुए, और इसका टाइम पूरे 24 घंटे में कभी भी कर सकते, लेकिन बेहतर अच्छा है फजर की नमाज के बाद जावे और ज़ोहर से पहले हमारा उम्रा पूरा हो जावे, बीच में कोई फ़र्ज नमाज ही ना आवे। कोई फ़र्ज नमाज आने से पहले ही हमारा उम्रा आसानी से पूरा हो जाएगा। ठंडा ठंडा पौर है, भीड़ कम है, सुबह में पब्लिक दो हिस्सों में बढ़ जाती है। कुछ लोग फजर की नमाज के बाद ज़ियारतों में जाते मक्के की, और कुछ लोग फजर की नमाज अपने बिस्तरों पर जाकर सोने के लिए जाते हैं। मेरे भाई हरम थोड़ा खाली हो जाता है तो उसमें आसानी से तवाफ़ सफ़ा मरवा हो जाती है। तो मेरा मशवरा है फजर की नमाज के बाद जावे। अगर जाना है तो एक दिन पहले रात को अपने कमरे में या अपने फ्लोर पर जो साथ में है नक्की कर ले, भाई कल करना है दूसरा उम्रा। अगर सब राजी है 2-4-5 मिलकर बाहर से गाड़ी कर ले और मेरे भाई तो आपको मस्जिद आयशा जाना है। मस्जिद आयशा बहुत बड़ी वाइट कलर की सफ़ेद खूबसूरत मस्जिद बनी हुई है। औरतों का हिस्सा अलग, मर्दों का अलग, वजू खाना सब अलग है। मेरे भाई दोस्तों वहाँ जाकर सर ढांक के 2 रकात नमाज पढ़ेंगे, और 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद सलाम फेर कर सर खोल के नियत करेंगे। अगर हमको हमारा उम्रा करना है तो हम नियत जैसे पहले की, अल्लाह मैं उम्रे की नियत से एहराम बांधता हूँ तो मेरे लिए आसान फरमा, कबूल फरमा, और लब्बैक पढ़ ली, एहराम में दाखिल हो गए। या हमें किसी की तरफ से, अपने माँ बाप की तरफ से, दादा दादी की तरफ से, नाना नानी की तरफ से, किसी की मरहूम की तरफ से हमको उम्रा करना है तो हम यहाँ पर नियत करेंगे, अल्लाह मैं उम्रे की नियत से एहराम बांधता हूँ मेरे वालिद साहब की तरफ से, यानी मेरे अब्बा की तरफ से, तो मेरे लिए आसान फरमा, उनके लिए कबूल फरमा। ये ज़बान से बोले या दिल से करेंगे तो भी चलेगा। और लब्बैक पढ़ ली, लब्बैक पढ़ के एहराम में दाखिल हो गए, 8 बातें मना हो गई, मेरे भाई हाथ उठा के दुआ करके वहाँ से वापस हरम से बाहर आ गए। वहाँ बहुत सारी टैक्सी वाले आवाज़ लगाते हुए हरम हरम हरम, आप बैठ जाओ भाव ताल नक्की करके, और फिर हरम शरीफ में हमें उतार देंगे बाहर किसी भी गेट पर। हरम पाक में गए, काबा पर नज़र पड़ते जैसे पहले दुआ की इस तरह से दुआ कर लेंगे, और फिर उसके बाद हज़रत के सामने नीयत करेंगे तवाफ़ की। 7 चक्कर 8 बोसे रमल इज्तिबा के साथ 2 रकात नमाज वाजिब तवाफ़ की पढ़ के दुआ करके, अब मेरे भाई सो जमजम नहीं भी पिएंगे तो चलेगा, 9वां बोसा लेकर फ़ौरन सफ़ा मरवा की सही करके अपने सर के बालों पर अस्त्रा फिरा देवे। अभी मेरे सर पे बाल आए ही नहीं, आज ही मैंने उम्रा किया था और दूसरे दिन मैं फिर दूसरा उम्रा करने की नीयत करने चला गया, अभी मेरे सर पे बाल आए ही नहीं है, फिर भी अस्त्रा आपको फिराना पड़ेगा। किसी दुकान वाले पास जाके फिरवा ले, या तो अपने पास खुद के पास अगर रेज़र और ब्लेड है तो मेरे भाई लगा के अपने हाथ से पानी लगाकर अपने हाथ से फिराना चाहे तो हम फिरा सकते हैं, या तो हमारे साथ 2 जन हैं, मैं तेरा फिराऊंगा तू मेरा फिराइए, ऐसा भी कर सकते हैं। क्या कह रहे? हाँ, वो अभी अब बात आई। तो मेरे भाई दोस्तों ये जो है ये मैं कह रहा हूँ कि जिसको प्रैक्टिस है, जिसने पहले इस तरह से अपने हाथ से अपने सर के बाल मुंडे हैं, या आदत है चेहरा बनाने की, बहुत सारों को अपने घर पे आदत होती है रेज़र से बनाने की, तो हाथ में बैलेंस भी रहता है, वरना बाज मरतबा हाजी 5 रियाल 10 रियाल बचाने के लिए दुकान में नहीं जाता, बाल है ही कहाँ, तो चलो हाथ से ही कर लेते हैं। अब अपने हाथ से लगाना शुरू किया, नई ब्लेड एकदम धारदार थी और लगाया, और थोड़ा सा हाथ भारी लग गया तो बाल के साथ खाल भी कट जाती है, और फिर मेरे भाई दोस्तों खून भी निकलता है, और फिर दुकान में जाना पड़ता है। तो मेरा मशवरा 1 का 1 लाख मिलेगा, घबरावे नहीं, दुकान वाले पास जाकर फिर से अस्त्रा फिरवा लेवे। जैसे ही हमने अस्त्रा फिराया हमारा ये दूसरा उम्रा हो गया। अब हमारे साथ की जो मस्तूरात है, हाँ दोनों के उम्रा के अफवाल, यानी हज की उम्रे की सही पूरी हो गई है, अब दोनों के बाल काटना बाकी है, तो दोनों एक दूसरे का सर मूंड सकते हैं आसानी से, कोई फिक्र की बात नहीं है। और मस्तूरात जो हमारे साथ हज में चल रही है, ये जब ऐसा नहीं,
ये नहीं कि भाई एक जन बाहर मुंडवा के आवे फिर सबका मुंड, ऐसा नहीं है। हम एक दूसरे का कभी भी उन दोनों की सही पूरी हो गई है हम मुंड सकते हैं। या कोई गया ही नहीं उम्रा करने, कोई गया ही नहीं हमारी बिल्डिंग का उम्रा करने, हमारे कमरे का, और मैं उम्रा करके आया, वो तो एहराम से बाहर है, उस पर एहराम ही नहीं है, लेकिन मेरे पे एहराम है, मैं उसके जरिए से अपने सर के बाल को मुंडवा सकता हूँ, खुद भी मुंड सकता हूँ। समझ में आ रही भाई? तो अगर प्रैक्टिस है तो हाथ से करे, वरना बाहर जाके करावे, 10 रियाल की लालच न करे। उसके बाद मेरे भाई जो हमारे साथ की मस्तूरात हैं, अगर यहाँ से हमारे साथ चली थी जब उसका पाकी का ज़माना है तो हमारे साथ सारे अमाल और सारे अरकान करेगी। लेकिन कुछ औरतों के ऐसे मसाइल आते हर साल हर प्लान में। मेरे पास एयरपोर्ट पे एक आध दो तो आते ही, हर साल मुझे बरसों से ये आदत है, लोग आते ही मेरे पास पूछने कि भाई आज ही मेरी घरवाली का ये मसला हुआ है या कल इसका ये माहवारी का ज़माना शुरू हो गया है, तो अब क्या करूँ, इसको यहाँ से ले जाकर उसको एहराम बंधवाऊँ कि ना बंधवाऊँ, बगैर एहराम से ले जाऊँ? मेरा मशवरा मेरे भाई, एहराम तो ये नियत कर ही लेवे, एहराम तो बांध ही देवे, अलबत्ता नमाज अभी नहीं पड़ेगी और मक्का मुकरमा जाकर एहराम में बाकी रहेगी, इसका उम्रा बाकी रहेगा, ये हरम में नहीं जाएगी, हरम के गेट पर बैठेगी, ये बाहर बैठ कर सिर्फ काबा तरफ रुक करके दुआ करेगी, अभी इसका उम्रा नहीं होएगा, ये नमाज नहीं पढ़ेगी, ये तवाफ़ नहीं करेगी, ये कुरान नहीं पढ़ेगी और किसी मस्जिद में नहीं जाएगी, ये 3 काम नहीं करेगी, ज़िक्र करेगी, दुआ करेगी, बिल्डिंग से हरम आएगी, हरम के गेट से बिल्डिंग वापस जाएगी, जब तक ये पाक नहीं होती वहाँ तक इस पर इसका उम्रा बाकी रहेगा, इसकी पाबंदी इसको निभानी पड़ेगी। अगर कोई मस्तूरात बग़ैर नीयत से, इन हालात के अंदर बग़ैर नीयत से मक्का में बग़ैर नीयत से दाखिल हो गई, मेरे बाद उसको बाद में नीयत तो करनी पड़ेगी और उम्रा करने के बाद एक बकरे का दम भी देना पड़ेगा। भाई समझ में आ रही भाई? हाँ, जब तक कि उसका पाक नहीं होती वो एहराम उम्रा नहीं करेगी। तो हम क्या करें? अगर मस्तूरात पाक साफ़ है तो हमारे साथ सारे काम करे, उसके कोई मसले नहीं है। लेकिन किसी मस्तूरात का ये मसला आ जावे तो घबरावे नहीं, मसला समझ के जावे। वो मस्तूरात जब तक पाक नहीं होती, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, वो अपने बिल्डिंग से अपने घरवाले के साथ हरम आएगी, लेकिन हरम के किसी गेट पर बाहर बैठेगी। और मर्द हजरात भी इसको ध्यान रखे कि मैंने इसको किस गेट पे बिठाया है, नंबर याद रख लेवे या तो लिख लेवे, और अपनी मस्तूरात को 50-100 रियाल एक्स्ट्रा दिए भी देवे। हम तो अपना उम्रा करने अंदर जाएंगे और हरम में उम्रा करके हम जब वापस आएंगे 3-4 घंटे हो जाएंगे। ये 3-4 घंटे में ये मस्तूरात को कोई हाजत आई, पानी की प्यास लगी या कोई और खाने पीने की नाश्ते की हाजत आई, तो अपने इस पैसे से अपनी ज़रूरत को पूरी कर लेवे और उसको ये बात समझा देवे। तो तू कहीं भी जावे, इस्तिंजा के लिए जावे या पानी पीने जावे, तो वापस इसी गेट पर आके बैठना, उसको भी समझा कि ये नंबर का गेट है। वरना ऐसा होता है कि बाज़ औरतें गेट ध्यान रखती नहीं है, सब एक सरखे गेट है, पेशाब करने गई, वापस आई, 2 गेट छोड़ के बैठ गई, यही ऐसा ही है, बैठ गई। अब वो मर्द बाहर आया उम्रा करके, वो ढूंढ रहा है, मिलती नहीं है, फिर बाद में झगड़े शुरू, अरे तुझे यहाँ बिठाया तो वहाँ क्यों चली गई, ने बहुत झगड़े होते हैं आपस में, बोला चाली हो जाती, गाली गलौज भी हो जाती है। तो मेरे भाई नंबर याद रखे, उसको भी बता, देख ये नंबर पे तुझे बिठाया है, और मैं भी याद रखूँ ये नंबर पे इसको लेकर मुझे वापस अपनी बिल्डिंग पे, अपने रूम पे जाना है। इस बात का ध्यान, जब तक ये पाक नहीं होगी ये दुआ जिक्र करती रहेगी, और जब पाक हो जाएगी गुसल करके कपड़े बदल कर मेरे भाई सो अपना उम्रे का तवाफ़ और उम्रे की सही करके सर के बालों को काट के ये उम्रा पूरा करेगी। ऐसे मौके पे मर्द क्या करे? अकेली औरत जाएगी हरम में तवाफ? नहीं। मेरा मशवरा है 2 बातें। एक तो ये है कि औरत गुसल करके फारिग हो जावे, कपड़े बदले, वहाँ तक हम मस्जिद आयशा चले जावे, एहराम की चादर पहनकर, वहाँ से दूसरे उम्रे की एहराम की नियत करके वापस आ जावे और औरत को लेकर हरम में जावे। हमारा उम्रा होगा दूसरा, उसका उम्रा होगा पहला। भाई समझ में आ रही बात? या उम्रा नहीं करना है तो हम उसके साथ तवाफ़ में चले, सिले हुए कपड़े में सीधा नफल तवाफ़ करें, और तवाफ़ करने के बाद सफ़ा मरवा की सही में भी उसके साथ अगर चलना पड़े तो उसके साथ चले, या तो उसको अकेले को करने देवे, वरना मेरे भाई उसके साथ चलना पड़ेगा। अगर कोई माजूर औरत है, कोई ऐसा मसला है, डर जाती है, घबरा जाती है, तो सफ़ा मरवा में चलना पड़ेगा। और सफ़ा मरवा की सही नफल नहीं होती, तवाफ़ होता है, तो तवाफ़ तो हम उसके साथ करेंगे, उसका तवाफ़ होगा उम्रे का, हमारा तवाफ़ होगा नफल। तो समझ में आ रही भाई? तो ये मस्तूरात की बात है। और मेरे भाई साहब दूसरा उम्रा, आप जितने भी उम्रा करना चाहे, हज से पहले हज के बाद कर सकते, लेकिन वहाँ पर मेरे भाई दोस्तों उम्रे से ज़्यादा अल्लाह वाले फरमाते हैं कि कसरत तवाफ़ है, नफल तवाफ़ ज़्यादा करें। नफल तवाफ़ में बहुत आसानी है, सिले हुए कपड़े, टोपी भी पहनी हुई है, कोई पाबंदी नहीं है हम पे। हरम पाक के अंदर वजू करके आ गए और आने के बाद 7 चक्कर अपनी चाल से अकड़ के नहीं चलना,
कंधा नहीं खोलना। इस नफल तवाफ़ के बाद आपको सफ़ा मरवा की सही नहीं करनी। आप दिन में, रात में, सुबह में, शाम में, मक्का के 30-25 दिन के क़याम के अंदर मेरे भाई रोज़ाना अगर 5 तवाफ़ करते, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की हदीस का खुलासा है, आपने जो फरमाया जिसने बैतुल्लाह के 50 तवाफ़ कर लिए अल्लाह ताला उसकी पूरी मग़फ़िरत कर देंगे। भाई नियत करते हो ना इंशाअल्लाह। वहाँ की सबसे बड़ी इबादत तवाफ़ है। आप पूरी दुनिया में नमाज कहीं भी पढ़ सकते, लेकिन तवाफ़ किसी जगह का जायज़ नहीं है और किसी जगह पर जायज़ नहीं है। एक ही जगह है बैतुल्लाह का तवाफ़। 7 चक्कर 8 बोसे अपनी ज़बान में मेरे भाई से नियत की और उसके बाद 7 चक्कर 8 बोसे 2 रकात नमाज पढ़ ली, मेरे भाई एक तवाफ़ हो गया। इस तवाफ़ के अंदर हम अपने मरहूमीन की नियत कर सकते। कैसे करेंगे? वज़ू करके हज़रत के सामने आ गए और नियत की, ऐ अल्लाह मैं तवाफ़ की नियत करता हूँ, मेरे चाचा की तरफ से, ये इनका नाम है तो नाम लेंगे, मेरे अम्मा की तरफ से मेरे लिए आसान फरमा, उनके लिए कबूल फरमा, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। 7 चक्कर अपनी चाल से लगाए और 8 बोसे लिए 2 रकात नमाज पढ़ ली, हमारा एक तवाफ़ हो गया। ये तो मैंने चाचा बोला, अम्मा बोला, आपको जिसकी तरफ से करना है उनका नाम है तो नाम याद करके बोलेंगे और तवाफ़ पे तवाफ़ करते रहे। मेरे बायसो वहाँ की सबसे बड़ी इबादत तवाफ़ है और 120 रहमतें बैतुल्लाह पर, काबा पर अल्लाह की बरसती है, जिसमें से 60 रहमतें अल्लाह के घर के तवाफ़ करने वाले को मिलती है। इसे भाई करोगे तवाफ़ सबसे ज़्यादा करना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तवाफ़ जो है 24 घंटे यहाँ होगा, लेकिन तवाफ़ की जो 2 रकात नमाज है ये 24 घंटे नहीं होती। मकरू वक्त में भी तवाफ़ होगा, लेकिन मकरू वक्त में तवाफ़ की नमाज को बाकी रखेंगे। जैसे असर के बाद मेरा एक तवाफ़ हुआ तो इसकी 2 रकात नमाज अभी नहीं पढ़ेंगे, मगरिब बाद पढ़ेंगे। अगर 2 तवाफ़ हुए तो दोनों तवाफ़ों की 2-2 करके रकात मगरिब के बाद पढ़ूंगा, बाद में मगरिब की सुन्नत पढ़ूंगा। इसी तरह से फजर की नमाज के बाद मेरा तवाफ़ पूरा हुआ तो ये तवाफ़ की 2 रकात मकरू वक्त चल रहा है तो अभी नहीं पढ़ूंगा, मकरू वक्त गुजरने के बाद इशराक का वक्त होता है, उस वक्त में ये 2 रकात तवाफ़ की पढ़ूंगा। लेकिन उसके अलावा के वक्त में मेरे बाद जब भी 7 चक्कर 8 बोसे लेंगे 2 रकात नमाज पढ़ेंगे और फिर दूसरा तवाफ़ करना तो दूसरी नियत करेंगे। समझ में आ रही? तवाफ़ 24 घंटे होगा, लेकिन तवाफ़ की नमाज 24 घंटे नहीं होगी। सिर्फ जमात खड़ी होगी, इतनी देर तवाफ़ रुकेगा फ़र्ज नमाज की, और जैसे ही इमाम दूसरी सलाम फिराएंगे लोग चलना शुरू कर देंगे। तवाफ़ अल्लाह की इबादत है, उसको इबादत के तरीके से किया जाएगा। दौड़ कर, भाग कर, हंसी मजाक करते हुए, बीवी के गले में हाथ डालकर, बीवी के कमर पे हाथ रख के, बातें करते हुए, खाते हुए, पानी पीते हुए और मेरे भाई हंसी मजाक करते हुए, मोबाइलों पे बात करते हुए, ये सब तरीके से हम तवाफ़ नहीं करेंगे। तवाफ़ दौड़ भाग कर नहीं, चाहे कम करे लेकिन क्वालिटी वाला करे, ज़्यादा न करे, क्वालिटी वाला करे, धीरे धीरे चले। आदत नहीं है धीरे धीरे चले, बाज़ हज़ार इतनी तेज़ी से चलते। और तवाफ़ के माने 7 चक्कर 8 बोसे और 2 रकात नमाज पढ़ेंगे तो एक तवाफ़ होगा। एक साल एक हाजी ने पूछा, भाई तुमने आज कितने तवाफ़ किए? कि मैं रोज़ 100 करता हूँ। रोज़ 100? लोग क्या बात है, क्या खा के आया है तू, बता तो सही। 100 तवाफ़ तो हम तो 5 भी नहीं कर पाते। एक चक्कर एक तवाफ़, दूसरा चक्कर दूसरा तवाफ़, तीसरा चक्कर तीसरा तवाफ़। हर चक्कर को तवाफ़ गिनता था मेरे भाई। हर चक्कर तवाफ़ नहीं है, 7 चक्कर एक तवाफ़ का है। एक तवाफ़ होगा, 7 चक्कर लगाने के बाद 2 रकात 8वां बोसा लेके पढ़ेंगे तो एक तवाफ़ होगा। समझ में आ रही? तो तवाफ़ के मसाइलों में अच्छी तरह से ध्यान रखें। तवाफ़ बग़ैर वजू से नहीं होगा, चाहे तवाफ़ उम्रे का हो, नफल तवाफ़ हो, तवाफ़ कुदूम हो, तवाफ़ मन्नत हो, तवाफ़ विदा हो, तवाफ़ ज़ियारत हो, ये सब इसकी किस्में। कोई भी तवाफ़ बग़ैर वजू से नहीं होगा। जैसे नमाज नहीं होती ऐसे तवाफ़ भी बग़ैर वजू से नहीं होगा, इसलिए वजू के साथ करें। बाज़ रात सवाल पूछते कि मेरा वजू टूट गया तवाफ़ में तो क्या करूँ? मेरे भाई दोस्तों, तवाफ़ के अंदर मेरा वजू टूट गया, इसकी आसान शक्ल ये है कि कम खावे। क्या करे भाई? कम खावे। पूरे हज के सफ़र में नियत कर लो कि भाई अपनी कमर सीधी हो जाए, इतना ही खाएंगे, गले तक नहीं खाएंगे। अब ज़्यादा खाओगे तो पेट टाइट होगा, फिर उसमें हवा ज़्यादा निकलेगी और वजू घड़ी घड़ी टूटेगा और हरम शरीफ की वजू की लाइनों में आपको लगना पड़ेगा और बहुत सारे आपके आमाल का टाइम चला जाएगा। मेरे भाई दोस्तों, मेरा मशवरा ये है कि हम जो है तवाफ़ में अगर वजू टूट जावे, मैंने तवाफ़ शुरू किया, पहला चक्कर हुआ, वजू टूट गया, वजू खाने में जाऊँगा, अधूरा तवाफ़ जहाँ से टूटा वहीं से छोड़ दूँगा, वहीं से छोड़ के वजू खाना जाए वहाँ वजू करके वापस आऊँगा, नई नीयत करके नया तवाफ़ की शुरुआत करूँगा। 2 चक्कर हो, टूट गया,
नया तवाफ वजू करके आओ, नई नीयत करके नया शुरू करूँगा। 3 चक्कर हो चुके थे, मेरा वजू टूट गया, वापस वजू खाने में जाके आऊँगा और मेरे भाई दोस्तों 3 पूरे हो चुके थे, चौथे में टूटा था तो 3 को बाकी रखूँगा, नई नीयत नहीं करूँगा, उस चक्कर को फिर से शुरू करूँगा। अगर याद है कि यहीं से मैंने छोड़ा था तो वहीं से करे, लेकिन याद नहीं है, याद रहेगा नहीं, हरम इतना बड़ा है, भूल जाओगे। आप वजू करने किस इलाके में, कौन से वजू खाने में गए, कहाँ से अंदर वापस आए, सारा आगे पीछे हो जाएगा। इसलिए मेरा मशवरा है कि उस चक्कर को फिर से शुरू करें, उस चक्कर को हजर असवद के बाद फिर से एक बोसा ले ले और उस चौथे चक्कर को स्टार्ट करें। 4, 5, 6, 7 ये हमारा तवाफ पूरा हो गया। 3 चक्कर से पहले वजू टूट गया, मेरे भाई जाएंगे वजू करके आएंगे और फिर से नियत करके नया तवाफ शुरू करेंगे। 3 के बाद हो गया और चौथा चक्कर है तो चौथा चक्कर या 5वां चक्कर है तो अगले चक्करों को याद रखूँगा और नियत वजू करके वापस आगे अपने तवाफ के बाकी के चक्कर को लगा के तवाफ को पूरा करूँगा। ये समझ में आ रही भाई? 3 से पहले टूटा है तो मेरे भाई सो नए सर से नई नियत करके शुरू करूँगा और 3 के बाद चौथे में 5 में टूटा है मेरे भाई उस तवाफ को, उस चक्कर को फिर से शुरू करूँगा, पूरे तवाफ को नई नियत करके नहीं करूँगा। क्या कह रहे हैं? 3 में ही है, जरा पूछ लेना, आप मुफ्ती साहब को पूछ लेना। 3 चक्कर पूरा हो जाने के बाद अगर चौथे में टूटा है तो 3 को गिनती में रखेंगे, बाकी के 4 मिला के पूरा करेंगे। बरोबर है भाई? समझ में आ गई ये बात? मेरा वजू टूट जावे तो इस तरह से मैं करूँगा, अपनी वजू की जगह को छोड़ दूँगा। उसके बाद मेरे भाई दोस्तों सफ़ा मरवा की सही जब भी करेंगे, उम्रे की या हज की, ये बग़ैर वजू से भी हो जाएगी। अगर वजू टूट गया है, वजू करने जाने की ज़रूरत नहीं है, सफ़ा मरवा की सही हो जाएगी बग़ैर वजू से। उसके बाद तवाफ़ के चक्करों में भूल हो जावे, इसके लिए मैंने 7 दाने की तस्बीह दी है। ये तस्बीह को अपने पास रखें, जब भी अपने घर से हरम में जाए चेक कर ले, जैसे हम अपने पैसे चेक करते हैं, पॉकेट चेक करते हैं, मोबाइल चेक करते हैं, इस तरह से मक्के के क़याम के अंदर ये 7 दाने की तस्बीह भी अच्छी तरह से संभाल के रखे, ये भी लेके जावे। 7 दाने की तस्बीह बाज़ मौके पर आज ही भूल जाता है, यहीं भूल जाता है, जैसे मैंने दी वहीं अपनी कपड़े बदले और मेरे भाई सो भूल गए, वहीं रह गई और फिर तवाफ़ के मौके पर भूल हो जाती है कि मेरे 3 चक्कर हुए कि 4 हुए, 4 हुए कि 5 हुए, क्या करूँ, याद रहता नहीं है। बाज़ हजरात अपने जेब के अंदर लखोटियाँ रखते हैं, एक लखोटी एक चक्कर पूरा ये जेब में डाली, फिर इधर से इधर डाली, फिर इधर से इधर डाली, 7 लखोटी इधर आ गई, चक्कर पूरे हो गए, तवाफ़ पूरा हो गया। बाज़ हजरात कंकर रखते हैं, बाज़ हजरात खजूर की गुठलियाँ रखते हैं और इसी तरह से मेरे भाई सो बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं गिनने के। कुछ लोग उंगलियों पे गिनते, भाई मैं एक चक्कर करूँगा तो पहले पोरे की उंगली पे हाथ, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे, फिर चौथे पे कर सकते, करने की इजाज़त है, कोई वादा नहीं। लेकिन इसमें क्या होता है मालूम है, जब हजरत असवद का बोसा लेने के हाजी यूँ करता है फिर भूल जाता है कि कहाँ रखा था मैंने, 4 पे था कि 5 पे था, 4 पे था कि 5 पे, फिर सर खुजालता है, किसको पूछूं, किसको मसला पूछूं। मेरे भाई दोस्तों ये अलग अलग तरीके, बेहतर है 7 दाने की तस्बीह रखे, फिर भी भूल जाए, अब क्या करें, हम तो भुलकड़े लोग हैं, दूसरी बहुत सारी चीज़ें याद आ जाती है, ये चीज़ें भूल जाते हैं, तो हम क्या करें। अल्लाह वाले यूँ फरमाते उलमाए किराम के नफल तवाफ़ है, सिले हुए कपड़े का तवाफ़ है, उसके अंदर गलती हो जावे और कोई गिनती की चीज़ ही नहीं है, अब क्या करें, दिल अंदर से कहता है 4 हुए 5 हुए, 4 हुए 5 हुए, तो अंदर से दिल ये कहता है कि नहीं 4 हुए पक्की बात, तो बाकी के 3 लगा के पूरे कर ले। अंदर से दिल कहता नहीं 5 हुए, 2 बाकी है, 2 लगा के पूरे कर ले। लेकिन बड़ा तवाफ़ है, जैसे रुकन का दर्जा, जैसे उम्रे का तवाफ़, तवाफ़ कुदुम, तवाफ़ विदा, तवाफ़ ज़ियारत, ये बड़े तवाफ़ है। इन तवाफ़ों में गलती हो जाएगी तो दिल की बात नहीं चलेगी, गिनती चलेगी, आपको फिर से करना पड़ेगी। भाई समझ में आ रही है? इस बात को अच्छी तरह से ध्यान रखें। तवाफ़ के दरमियान में खाना मना, तवाफ़ के दरमियान में पीना मना। अगर पानी की प्यास बहुत लगी है मेरे भाई, अधूरा चक्कर छोड़ के पानी पीने नहीं जाएंगे, चक्कर पूरा हो गया, नया चक्कर शुरू करने से पहले पानी पी के आ जाएंगे और उसके बाद बोसा लेके आगे का चक्कर चालू करेंगे। भाई समझ में आ रही है? चालू तवाफ़ के अंदर हम देखा देखी नहीं करेंगे। बहुत सारे हजरात वहाँ देखोगे आप, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, चालू तो आप में यूँ करते हैं और उसके बाद जो है निजाम रहमत से बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। लोग करते, करने देवे, हम ना करें। 3 चीज़ें मैंने बताई। चालू तवाफ़ के अंदर छाती काबा तरफ नहीं होगी, पीठ काबा तरफ नहीं होगी और चलते चलते काबा को देखेंगे नहीं, हमेशा डाबा खबा काबा तरफ रहेगा। ये इस बात का ध्यान रखेंगे। नमाज में तो काबा तरफ चेहरा होगा, सीना होगा तो ही नमाज होगी, इसके अलावा मेरे भाई से नमाज नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखें। हरम पाक के अंदर डायरेक्शन को ध्यान से देखें, पूरे चारों तरफ काबा है मेरे भाई, चारों तरफ है।
अगर आप खड़े रहे और आपका डायरेक्शन बिल्कुल काबा तरफ, इसलिए वहाँ के हुकूमत ने नीचे पट्टियाँ लगाई खड़े रहने की, तो ज़रा पट्टी देखकर खड़े रहे, वरना बाज मरतबा लोग खड़े रहते उनको पता नहीं होता है, पट्टी पे तो खड़े रहते लेकिन काबा के किनारे पे यूँ खड़े रहते। यूँ खड़े रहना चाहिए, थोड़ा सा क्रॉस हो जाना, नीचे पट्टी भी क्रॉस है लेकिन यूँ सीधे खड़े, थोड़ा सा क्रॉस हो जाते नमाज नहीं होगी। और काबा की तरफ का रुख करना ये नमाज की फ़र्जियत में से, और नमाज नहीं होगी, 1 लाख वाली नमाज भी नहीं होगी। मेरे भाई चालू तवाफ़ के अंदर नमाज खड़ी हो जाए तो क्या करे, जहाँ चलते चलते इकामत शुरू हो गई वहीं सफ़े लगना शुरू हो गई, मेरे भाई से हम खड़े हो जावे और अपनी नीयत को बांध लेवे, और उसके बाद जैसे ही इमाम साहब सलाम फिरावे अपने बाकी का तवाफ़ वहीं से स्टार्ट कर देवे। लेकिन हमने जगह आगे पीछे, जैसे यहाँ नमाज भाई आगे आ जाओ, भाई आगे की सफ़ खाली, आगे की सफ़ा खाली, आ जाओ, वहाँ भी ऐसा होता है, सफ़े आगे खाली हो तो लोग आगे बढ़ते रहते हैं। हमने तवाफ़ रोक दिया, जमात खड़ी हो गई, अब मेरे भाई से हम भी आगे पीछे हो गए, तो आपको याद रहा नहीं कि भाई मैंने कहाँ से नमाज बांधी छोड़ी थी तवाफ़ को, तो याद नहीं रहेगा। तो मेरा मशवरा है उस तवाफ़ के उस चक्कर को, पूरे तवाफ़ को नहीं, उस चक्कर को स्टार्ट से फिर से शुरू करें ताकि भूल जाने का मसला ही ना आवे। भाई समझ में आ गई, जमात खड़ी हो जाए इस बात का ध्यान रखेंगे, इमाम साहब दूसरी सलाम फिराएंगे, लोग चलना शुरू करेंगे, हम भी चलना शुरू करें। हाँ, सुन्नत और निफिल बाद में अभी नहीं पढ़ेंगे, अभी तो मौका मिले तो वहीं पढ़ लेवे, बाद में तवाफ़ शुरू करें। या तो वहीं से लोग चल रहे हैं, वहाँ जगह नहीं मिल रही है पीछे निकलने की, तो मेरे भाई दोस्तों वहीं से हम तवाफ़ शुरू चालू कर देवे। तवाफ़ पूरा करने के बाद पहले तवाफ़ की नमाज़ पढ़ेंगे और फिर जो भी सुन्नत है ईशा की और मेरे भाई से ज़ोहर की है तो हम बाद में पढ़ेंगे, मगरिब की सुन्नत है तो उस वक्त बाद में पढ़ेंगे। समझ में आए, पहले तवाफ़ की नमाज़ पढ़ी जाएगी। उसके बाद मेरे भाई से हमारे साथ की जो औरतें मस्तूरात हैं, ये तवाफ़ तो मर्दों के साथ में ही करेगी और सफ़ा मरवा भी मर्द औरत साथ में ही होते, लेकिन जब नमाज खड़ी होती है तो औरतें नमाज की जगह से हट जाती है और औरतों की नमाज की जगह पर चले जाना चाहिए। बाज़ औरतें क्या करती है, जमात खड़ी होने तक भी चलती रहती है, सफ़े लगना शुरू हो गई, 1 2 4 5 8 10 15 तक सफ़े लग गई, अब ये पीछे औरतें चलती रहती है। उसके बाद जैसे ही जमात खड़ी हो गई वो औरत बाहर निकलना चाहती है लेकिन नहीं निकल सकती, सफ़े लग गई है मर्दों की। अब ये औरत क्या समझती है कि यहाँ का मसला कुछ और है, अब देखा कि मर्दों के बीच में उसने भी नीयत बांध ली अल्लाह अकबर के। अब मेरे भाई से ऐसा औरत अगर मर्दों की सफ़ के बीच में फ़र्ज नमाज के अंदर अगर वो खड़ी हो गई तो उसके साथ में खड़े रहने से 3 मर्दों की नमाज नहीं होएगी। एक तो उसके दाएं तरफ मर्द है, एक बाएं तरफ मर्द है, और उसके पीछे की सफ़ में जो मर्द है उसकी नमाज भी नहीं होगी, उसकी खुद की भी नहीं होगी। इसलिए मेरे भाई दोस्तों औरत जो है जैसे ही वहाँ मेरे भाई अजान होती है, अजान के 20 मिनट पहले फूकार मारी जाती है, ये समझ लो अजान का वक्त 20 मिनट बाकी है, और अपना तवाफ़ पूरा कर लेवे या जो भी बाकी है चक्कर उसको छोड़कर अजान शुरू होने से पहले अपनी तवाफ़ की जगह से निकल जावे और जाकर औरतों की चारों जगह अलग अलग नमाज की जगहें बनाई है, वहाँ औरतें जमात से नमाज पढ़ती है, वहाँ चली जावे, नमाज पढ़ के दुआ जिक्र करके सुन्नत नफल पढ़ के वापस आके अपने बाकी के चक्कर के तवाफ़ को पूरा। भाई समझ में आ रही है, इस तरीके से औरतें तवाफ़ करेगी, इस तरह से ध्यान रखेंगी। उसके बाद मेरे भाइयों दोस्तों चालू नमाज के अंदर हरम शरीफ के आगे से निकल सकते, चालू नमाज में हरम शरीफ के आगे से निकल सकते, हरम शरीफ में नमाजियों के आगे से हम निकल सकते, लेकिन मेरे भाई जानबूझकर न निकले, कोशिश करें पीछे से निकलने की, लेकिन मजबूरी है, सब जगह नमाजी पढ़ रहे लोग तो हम आगे से भी निकल सकते। और बाज़ मौके पे आप जब आगे से निकलोगे, एक आदमी नफल पढ़ रहा है, सुन्नत पढ़ रहा है और उसने निकलते वक्त ऐसे हाथ रख दिया, आप चल रहे हो और उसने हाथ रख दिया, आपको रोक लिया, तो आपको भाई क्या करता है, चालू नमाज के अंदर हाथ दिखाता है, कुछ समझ पड़ती है कि नहीं। अब उसको मसला मालूम है, हमको मसला मालूम नहीं है, तो बाद हज़रात क्या यूँ हाथ धक्का मार के जाते हैं, आगे से निकलते हैं, वो यूँ इशारा बता रहा है कि मेरे आगे से मत निकलो। उसके बाद मेरे भाई से 1 साल तो एक साथी ने क्या किया कि यूँ खड़े थे, हमारे अहमदाबाद के ही साथी ने, एक हाजी नमाज़ पढ़ रहा था और उसके आगे से वो निकल रहा था, तो बोले उसने यूँ हाथ करा तो उसने हाथ मिला लिया, वो यूँ समझा कि हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया है, तो उसने हाथ मिला लिया, मुसाफा कर लिया चालू नमाज के अंदर। तो ऐसा हम नहीं करेंगे, अगर ऐसा मौका है वो इशारा करा भाई मेरे पीछे से निकले। यहाँ पर जनाजे की नमाज मेरे भाई सो हर नमाज के बाद ऐलान होगा, सलाम फेरने के बाद आधी मिनट के बाद ऐलान करेंगे और उसके बाद मेरे भाई जनाजे की नमाज होगी।
अगर हमको पढ़नी है हम इंतज़ार करें सलाम फेरने के बाद, और जनाजे की नमाज़ खड़ी होगी मेरे भाई, इसी तरह से 4 तकबीर अपने यहाँ होती है, इसी तरह से होगी, और उसके बाद 2 सलाम नहीं 1 सलाम फिराई जाएगी, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। दूसरी सलाम का आवाज़ आएगा नहीं, हम यूँ यहाँ ना देखें यार क्या बात है दूसरी आवाज़ ही नहीं आ रही है, हम खुद दूसरी सलाम फिरा दें, वहाँ का मसला है, समझ में आ रही है। औरतें जनाजे की नमाज नहीं पढ़ेगी, वहाँ दूसरे मुल्कों की औरतें देखा देखी में दूसरी पढ़ती, चलो अपने भी पढ़े। पूरी दुनिया में किसी चारों इमाम मसलक के नज़दीक औरतों पे जनाजे की नमाज नहीं है, औरतें अपनी सुन्नत नफल में लग जावे, ये जनाजे की नमाज औरतें न पढ़े मर्द पढ़े। बात समझ में आ रही है बातें, ये तवाफ़ के मसाइल है, इसको अच्छी तरह से ध्यान रखें। सफ़ा मरवा की सही हज की होती है या उम्रे की होती है, हर नफल तवाफ़ के बाद सफ़ा मरवा नहीं करनी। बाज मरतबा बाज हाजी हर नफल तवाफ़ के बाद सफ़ा मरवा, हर नफल तवाफ़ के सफ़ा मरवा। अरे यार मैं तो बहुत थक गया यार तवाफ़ करते कि कैसे करता है कि हर नफल तवाफ़ के बाद सफ़ा मरवा। सफ़ा मरवा सिर्फ उम्रे की और हज की जो होगी, उसके बाद जितने सिले हुए कपड़े में नफल तवाफ़ करेंगे उसके बाद सफ़ा मरवा नहीं होगी। इस बात का ध्यान रखें, ये तवाफ़ के मसाइल है। उसके बाद मेरे भाई दोस्तों, मक्का मुकरमा में हज से पहले हज के बाद जितना मौका मिले हम हरम में रहेंगे, हमारी सारी नमाज़ें हरम शरीफ की जमात के साथ होनी चाहिए, और कम से कम जो कुरान पढ़ना जानते हैं वो एक कुरान कम से कम हरम में बैठकर पूरा पढ़ें। भाई पढ़ोगे इंशाअल्लाह, अल्लाह ने तौफीक दी, 2 पढ़े 3 पढ़े 4 पढ़े 1 पढ़ोगे 1 लाख कुरान पढ़ने का सवाब आपके अमल नामे में लिख दिया जाएगा। वहाँ कुरान शरीफ के कबाट बहुत सारे, ये पिलर के आजू बाजू भी पाली बनाई, उसके ऊपर कुरान शरीफ रखे हुए, और कबाट भी लाइन से रखे हुए, उस पर कुरान शरीफ रखे। ये कुरान शरीफ मेरे भाइयों पढ़ने के लिए रखे, घर लाने के लिए नहीं रखे। ये कुरान पढ़ेंगे, जहाँ से लिया वापस वहीं रखेंगे। आप पूरा दिन बैठ के पढ़ो, पूरी रात बैठ के पढ़ो, आपको कोई नहीं बोलेगा, लेकिन आपको ये कुरान घर पे लाना नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसा करते थे पहले, अभी तो पता नहीं, सुना है मैंने। मेरे भाई दोस्तों, औरतें क्या करती है, यूँ दुपट्टा उतारा और उसके बाद कुरान लिया और दुपट्टे में यूँ वाला, कोई देखे नहीं, और इधर उधर देखा कि कोई देखता नहीं है, अब वो कुरान लेके चली घर पे। अब वो सोचती है मैं अहमदाबाद अपने घर पे लाकर हरम का बरकत वाला कुरान घर पे रखूँगा तो घर पे बरकत आएगी। नहीं नहीं मेरे भाइयों दोस्तों, ये तो हरम की चोरी है। पूछ के लाए तुम, ये तो हरम की चोरी है और लोगों के इशारे सवाब के लिए रखा गया है वहाँ पर। तो हरम की मेरे भाई दोस्तों ऐसा कोई चीज़ हम करेंगे नहीं। अगर पढ़ना है वहीं पढ़ लेवे और वहीं वापस रख देवे। अगर आपको घर लाना है, ऐसा सेम कुरान बाज़ार में मिलेगा दुकानों में, 22 रियाल 18-20 रियाल 22 रियाल का मिलता है, वो लावे, उसको पढ़े घर में लाकर और उस पर अमल करे तो वो भी मक्का शहर का ही होएगा मेरे भाई, उससे हमारे घर में बरकत आएगी। इन बातों का ध्यान रखकर अपने औकात को वहाँ गुजारेंगे मेरे भाई। वहाँ के मुतबरिक चंद मकामात हैं, उसकी मुख्तसर तफसीर में आपको बता दूँ। एक तो हरम पाक के अंदर मुतबरिक मकामात में एक तो हजर अस्वद है, ये काला पत्थर है, ये हजरत जन्नत का पत्थर है। जब जन्नत से आया दूध से ज़्यादा सफ़ेद था। ये मुसलमानों के गुनाहों के खींचने की वजह से जिस पर हाथ रख के या दूर से इशारा करता है उसके गुनाह ये खींचता है, ये गुनाह खींच खींच के ये काला हो गया। इसकी बड़ी फजीलत है, ये क़यामत में हमारी तरफ से गवाही देगा मेरे भाई दोस्तों। उसके बाद ये मकाम इब्राहिम है, या अंदर एक पत्थर है, उस पत्थर के ऊपर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जूते पहनकर उस पर पैर रख के बैतुल्लाह की तामीर की थी। आपके जूते के निशान इसमें मौजूद है, आपको दिखाई देंगे। उसके बाद मेरे भाई से हतीम है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने मेरे भाई हज़रत आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा ने एक मरतबा कहा, या रसूलल्लाह मेरा दिल चाहता मैं काबा के अंदर नमाज़ पढ़ूँ। तो आपने हाथ पकड़कर हतीम में दाखिल कर दिया और कहा है आयशा यहाँ नमाज़ पढ़, ये बैतुल्लाह का हिस्सा है, जिसने यहाँ नमाज़ पढ़ी इसने बैतुल्लाह में नमाज़ पढ़ी। वहाँ फ़र्ज नमाज नहीं होती, यहाँ सिर्फ नफल नमाज होती है। अगर खुले जाने देवे तो पढ़े, वरना कोई ज़रूरत नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं है। उसके ऊपर मेरे भाई परनाला है, मीजाब रहमत। ये बारिश का जो पानी काबा के धाबे पे गिरता है, उसके बाद जैसे हमारे घर पे भी परनाला होता है बारिश के पानी का, ऐसे वो परनाला है। उसके नीचे भी 2 रकात नमाज मौका मिले तो नफल पढ़ेंगे, बड़ी बरकत वाली जगह है। उसके बाद मेरे भाई दोस्तों ये हजर अस्वद और काबा सुनहरी दरवाज़ा है, इसके बीच में 3.5-4 फुट की दीवार है। ये मेरे भाई मुल्तज़म है। क्या है भाई? ये मुल्तज़म के माने चिमटने को, लेकिन अभी तो सब वहाँ ममनू है, मना है। हो सकता है दूर की साइड खड़े रहकर हम ये अंदाजे से वहाँ दुआ करें कि मैं बैतुल्लाह को चिमटा हूँ, मुल्तज़म पे चिमटा हूँ। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के लेकर बाद तमाम सहाबा और तमाम औलिया अल्लाह, कई औलिया अल्लाह की किताबों में आता है कि हमने मुल्तज़म पर जो दुआ मांगी है वो दुआ हमारी कबूल हुई है, हमको मिला ही है। ये मुल्तज़म है।
उसके अलावा बाहर से बहुत सारी ज़ियारत मुतबरिक जगहें हैं। एक तो आप सफ़ा मरवा से बाहर आओगे तो शाम के सामने मौलदुन नबी एक मकान दिखेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में पैदा हुए अपनी माँ के पेट से तो ये जगह थी, यहाँ एक छोटा सा मकान था, अब यहाँ पैदा हुए। यहाँ कोई अमल नहीं, सिर्फ उसकी इबरतनाक ज़ियारत करेंगे। उसके बाद मक्का का कब्रिस्तान है। आप सफ़ा मरवा से बाहर आओगे, रोड डाबी तरफ जाता है, आप सीधे सीधे चलोगे, फिर 4 रास्ते आएंगे, वहाँ से आप पैदल भी जा सकते हो या टैक्सी वाले को कहोगे 5 रियाल में आपको ले जाएगा। मेरे भाई जन्नतुल मौला का कब्रिस्तान है। ये असर की नमाज के बाद, फजर की नमाज के बाद मर्दों के लिए खुलता है। अंदर जावे मेरे भाई, हज़ारों सहाबा की कब्रें, औलिया अल्लाह की कब्रें, आपकी सबसे पहली बीवी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की कब्र बिल्कुल आखिर में, वहाँ जाकर सलातो सलाम पढ़ेंगे, इसाले सवाब करेंगे। ये बड़ा बरकत वाला कब्रिस्तान है, ये मोहल्ला का कब्रिस्तान मक्के का। उसके बाद मेरे भाई से कोई जानने वाला होगा बस के ज़रिए से, या आपका टूर वाला है, या आप अपनी हज कमेटी के ग्रुप बनाकर एक बस या टैक्सी करके आप बाहर की ज़ियारत करने जा सकते हैं 8-10 किलोमीटर में मक्का शहर की। उसी तरह से मेरे भाई सब बड़ी ज़ियारतों में एक तो मीना है, अरफात है, मुज़दलिफ़ा है, ये सब मैदानों में आपको जाना है। मीना में मस्जिद खैफ है, और अरफात में मस्जिद नमरा है, और मुज़दलिफ़ा में मस्जिद मशरुल हराम की मस्जिद है। इस तरह से ये सारी मस्जिदों की ज़ियारतें करेंगे जहाँ अल्लाह नबी अलैहिस्सलाम ने हज के मौके पर सारे अरकान अदा किए थे, उनकी भी ज़ियारतें करेंगे। उसके बाद मेरे भाई सो अरफात के मैदान में एक पहाड़ है, जबल रहमत का पहाड़ है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने यहाँ खड़े रहकर बहुत दुआएं मांगी है। आदम अलैहिस्सलाम ने मेरे भाई कई दुआएं इस पर यहाँ पर खड़े रह के मांगी है, और आपकी मगफिरत की दुआ यहीं पर कबूल हुई थी। हम भी जावे, वहाँ पहाड़ बना, ऊपर चढ़ने की सीढ़ियाँ बनी हुई है, ऊपर जाकर दुआ करके वापस आवे। वहाँ फ़ोटो वगैरह नहीं खींचेंगे और वहाँ कोई दूसरा अमल नहीं करेंगे। ये जबल रहमत का पहाड़, जबल यानी पहाड़ रहमत का पहाड़ है। उसके बाद मेरे भाइयों दोस्तों, बाहर की दूसरी बहुत सारी एक तो मस्जिद जीन है। आप यहाँ से जब जन्नतुल मौला से आओगे वापस, तो रास्ते में रोड के किनारे पर पिस्ताई कलर की मीनारे वाली ये मस्जिद जीन है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम यहाँ पर कुरान पढ़ रहे थे, जिन्नातों ने आपकी ज़बान से कुरान सुना और आपके हाथ पे यहाँ जिन्नात ईमान लाए थे। ये मस्जिद आज भी मौजूद है, नमाज होती 5 वक्ता। उससे आगे जाएंगे तो मेरे भाई सामने की साइड एक मस्जिद राया है। इस्लाम का सबसे पहला जो झंडा अल्लाह के नबी के हाथ में था, फ़तेह इस्लाम का, तो आपने इस जगह पे गाड़ा था। ये वहाँ पर एक मस्जिद है, मस्जिद राया पीला कलर की। उससे आगे थोड़े जाएंगे तो एक मस्जिद शजरा है। यहाँ एक खजूर का झाड़ था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा उस झाड़ से कहा, अल्लाह के हुक्म से मैं तुझे हुक्म देता हूँ कि तू चल कर मेरे पास आ जा। वो बेजान झाड़ कर अपने ज़मीन से उखड़ कर अल्लाह के नबी के पास आया, और फिर आपने कहा जा वापस अपनी जगह पर चला जा। वो जाकर वापस अपनी जगह पर जैसा था वैसा फिट हो गया। अभी झाड़ नहीं है, वहाँ एक मस्जिद शजरा बनी हुई है, अगर खुली है तो जाके 2 रकात पढ़ेंगे, बड़ी बरकत वाली जगह है। उसके अलावा मेरे भाई कोई जानने वाला होगा, बहुत सारी ज़ियारत गाहें हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला जिस जगह पर ईमान लाए थे वो भी हरम पाक के अंदर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज जिस जगह से नसीब हुई थी, जहाँ आप सोए हुए थे, वहाँ से आपको मेराज हज़रत जिब्रील इस्लाम ले गए थे, वो भी हरम के अंदर है। बहुत बड़ा हरम है। इन तमाम ज़ियारतों में, बाहर की ज़ियारतों, फजर की नमाज के बाद जावे, ज़ोहर से पहले वापस आ जावे, हमारी कोई हरम की जमात न छूटे, इस बात का ख्याल रखेंगे भाई। करोगे इंशाअल्लाह। ये मुतबरिक मकामात ज़ियारत होगी। अब इंशाअल्लाह कल हमारे सामने हज के 5 दिन के बारे में सारी बात होगी। नफल उम्रा, नफल तवाफ़ और नफली सारी बातें हमारे सामने आ गई। मक्के की ज़ियारतों भी मुख्तसर हमारे सामने आ गई। अब जो है इंशाअल्लाह कल स्टार्ट होगा हज के 5 दिन, उसके बारे में उसकी पूरी सारी बातें होगी। और उसके बाद मेरे भाई सब परसों जो है सारे तवाफ़ के इसके मसाइल आएंगे, तवाफ़ ज़ियारत के, और उसके बाद मदीने पाक की बात इंशाअल्लाह इतवार को होगी। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। दुरूद शरीफ पढ़ ले, दुआ कर लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। या अव्वलुल अव्वलीन या आखिरुल आखिरीन या जल कुव्वतिल मतीन या राहिबल मसाकीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अव्वलुल अव्वलीन या आखिरुल आखिरीन या जल कुव्वतिल मतीन या राहिबल मसाकीन या अरहमर राहिमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदी व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि।